ठीक है, इस वाले में देखते क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इस वाले में देखते क्या कहना चाह रहा है ये। ओके, तो कह रहे कि द डाटा गिवन सो लेटर नंबर ऑफ ब्रांचेस इन टू बैंक्स पी एन क्यू। ठीक है, तो पी क्यू एन क्यू में कितने ब्रांचेस है। ठीक है, देखिए आपके आपका पी एन क्यू में है कितने ब्रांचेस है। ठीक है, इन द फाइव स्टेट ए बी सी डी, यानी स्टेट आपके ये ए बी सी डी ई आपके स्टेट्स है। इसमें आप पे कह रहे हैं दो बैंक्स है, यानी पी और क्यू है। स्टेट ए में दो बैंक है पी एन क्यू, इसमें कितने ब्रांचेस है, इसमें कितने ब्रांचेस है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इसमें कितने ब्रांचेस है। ओके, तो अगर मैं यहाँ लिखूँ ना, क्या कह रहा है, ये पाई चार्ट आपको दिखा रहा है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ ब्रांचेस इन पी। ओके, पी में कितने सारे हैं। ठीक है, पी में जितने सिटीज है तो वो कितने हैं ये बता रहा है आपका पी का। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आपसे ए बी सी, तो ये सिटीज है आपके। ओके, ये सिटीज में कितने कितने हैं सारे लिख लेते हैं, पी में कितने कितने हैं। ठीक है, और नीचे क्या दिया हुआ है, देखते हैं नीचे क्या दिया हुआ है। अभी नीचे जो टेबल आपको दिखा हुआ है वो दिया रहा है कि सो द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ ब्रांच इन क्यू। ठीक है, यानी सिटी ए में कितने क्यू में ब्रांचेस है, सारे ब्रांचेस की बात करें। ठीक है, आपको गिवन स्टेट में ये दिया है, आप यहाँ पे मान सकते हो क्या चीजें आप मान सकते हो यहाँ पे आप, जैसे ए बी सी डी ई। ओके, आपके ब्रांच पी में कितने हैं, हर एक सिटी में दो ब्रांच है पी एन क्यू, उसमें कितने कितने ब्रांचेस है वो दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे पी मान लेते हैं, यहाँ पे क्यू मान लेते हैं, यहाँ पे टोटल मान लेते हैं। ओके, टोटल कितने हैं। अगर मैं देखो ना यहाँ पे क्यू में ना सारे आपको कुछ दिया है क्या नीचे, टोटल वगैरह कुछ दिया है क्या, देख लेते हैं टोटल अगर कुछ दिया है क्या। इन ब्रांच भी द नंबर ऑफ ब्रांच पी इज 18 मोर देन दैट ऑफ क्यू, यानी रिलेशन दिया हुआ है। इन स्टेट इज द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द पी इज 8 मोर देन एवरेज। ठीक है, नहीं दिया। स्टेट इज द रेशियो द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑल वन, नहीं दिया कुछ। ठीक है, टोटल कहीं की बात नहीं की गई है। ओके, टोटल की बात की नहीं गई है, तो मैं चलता हूँ सीधा पी में कितने कितने हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि ये काफ़ी सही है, अगर मैं बोलूँ पी में कितने आगे मान लेते हैं 100x यहाँ पे, 100x यहाँ पे है। ओके, तो 100x यहाँ पे है, तो मैं मान लूँ कि ए में कितना है आपका, यहाँ पे मान लेते 7.5x। ठीक है, इसमें 25x, और यहाँ पे 17.5x, और यहाँ पे 30x। ठीक है, 30x, और यहाँ पे आपका 20x। टोटल कितने हैं यहाँ पे 100x है। अब यहाँ मान लेते हैं 100y, टोटल कितना 100y मान लेते हैं। ओके, क्यू में मान लेते हैं 100y। ठीक है, क्यू में मान लेते हैं 100y। अगर 100y है तो यहाँ कितना हो जाएगा 18y, यहाँ कितना हो जाएगा 8y, यहाँ कितना हो जाएगा 24y। तो ये टोटल नहीं दिया ना, टोटल नहीं दिया तो हमें अलग अलग लेना पड़ेगा, यहाँ पे 20y और यहाँ पे 30y। ठीक है, ये हो गया। इतना पहले कर लेना क्योंकि हमें टोटल नहीं दिया गया, ब्रांच पी में टोटल कितने नहीं दिया, तो हमने मान लिया कि 100x है। ये ब्रांच क्यू है, इसमें कितना था मान लिया हमने 100y। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में सारे कैलकुलेट हो रहे हैं, तो ये अलग अलग होगा दोनों। ओके, अब आते हैं नीचे जो भी कह रहा है। ठीक है, यहाँ तो ठीक है, आगे चलते हैं। इन स्टेट बी कह रहा है, स्टेट बी की बात कर रहे हैं, द नंबर ऑफ ब्रांच इन पी इज 18 मोर देन दैट ऑफ क्यू। ओके, ओके, तो बी में कह रहा है आपसे कि जो पी वाले में ब्रांच है ना, पी वाले में जो है ना, ये पी यानी 25x जो है ना, ये कह रहा है 18 ज्यादा है किसे, जो क्यू में है यानी 8y। इनका एक रिलेशन निकल गया आपका, एक रिलेशन निकल गया, इससे कितना ज्यादा कितना कम है। एक तो ये निकल गया रिलेशन। अब आगे चलते हैं। स्टेट में कह रहे थे एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ये ब्रांच है। ओके, ये ब्रांच इतने ब्रांच है। एम्प्लॉय जो है ना ईच बैंक में आपका कह रहा है कि पी में 8 इस 8। ओके, एंड द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ब्रांच, ईच ब्रांच ऑफ क्यू इज 5। ओके, मतलब कह रहा है कि पी ब्रांच में आपका कह रहा है यहाँ पे कि पी ब्रांच में एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय वो 5 है। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय 5 है, सॉरी पी में 8 है। पी वाले में जो एम्प्लॉय है वो 8 है, और यहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो कितने हैं भाई 5 है। ठीक है, अगर मुझे निकालना है, अगर मुझे एवरेज सम निकालना है, सम क्या होता है आपका, एवरेज अपॉन एन होता है, एवरेज अपॉन एन होता है, सॉरी एवरेज इक्वल सम बाय एन होता है। अब यहाँ पे ये क्या आपके ब्रांचेस है। ठीक है, एवरेज अगर मैं बोलूँ पी का अगर 8 है, ओके, उससे भी इजी क्या होगा आपका निकालना यहाँ पे, कि अगर पी का जो 8 है और ये क्या ब्रांचेस है। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने 7.5x है,
उधर जाके मल्टीप्लाई करो, सम नहीं आ जाएगा कितने ब्रांचेस है यहाँ पे? आ जाएगा सम। उससे पहले ना ये कुछ और समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, उससे पहले कुछ और समझते हैं। ठीक है, उससे पहले ना कुछ और समझते हैं यहाँ। स्टेट में करें द रेशियो द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑल द ब्रांचेस टुगेदर इन पी, ओके, टू दोज ऑफ ऑल द ब्रांचेस इन क्यू इज 8:15, ओके। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑल द ब्रांचेस, ठीक है। अब दो सिंपल सी बात ये है यहाँ पे, क्या है? हाँ, इस वाले को देखते हैं, थर्ड वाले को। हाँ वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हो जाएगा आराम से। देखो अगर मैं बोलूँ ना आपसे, कह रहा है एवरेज, कह रहा है एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑल द ब्रांचेस। आपके पास देखो सिंपल सी बात है कि अगर टोटल जो ब्रांचेस है कितने हैं, पी में 100x है ब्रांचेस, इतने ब्रांचेस है, ठीक है। ओके। और एम्प्लॉय, और एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं आपके पास? 8 है, ठीक है। 8 है, तो इंटू 8 करोगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा यहाँ का, टोटल कितने हैं। और अगर दूसरा लोगे तो आप 100x इंटू 5 लोगे, तो यही कह रहा रेशियो आपका 8 और 15 का है। पर यहाँ वाई होगा, एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3। हम्म। उससे भी सिंपल हम कर सकते हैं अगर चाहे ना, उससे भी एक सिंपल हम और कर सकते हैं, ये करने से पहले। लेकिन आज ये अच्छा जाए पहला तो, फर्स्ट लास्ट नोट। हाँ हाँ, पहला तो सही है ना, दूसरा नोट से हमें लगता है उससे करने जल्दी आ जाएगा। लास्ट से जल्दी आ रहा है। ओके, यहाँ पे ना ब्रांचेस बोला है, यहाँ ये ब्रांचेस और ये एम्प्लॉय बोला है, एम्प्लॉय। ठीक है। ठीक है, और कुछ नहीं दिया क्या? ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच ब्रांच इन पी इज 8, एंड द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच ब्रांच ऑफ क्यू इज क्यू 5। और थर्ड वाला कैसे बोल रहे हैं? बनने का तो बन जाएगा, लेकिन लेंदी नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं हो जाऊँ। और कुछ देखते हैं। एवरेज, टॉप वाला क्या लेना है? टॉप वाला तो इक्वेशन आ गया ना एक, एक और देखना है हमने। हो गया हो गया हो गया। हो गया, समझ गए। देखो यहाँ पे कह रहा है आपसे ना, ये ए की बात कर, मैं पूरा ले रहा हूँ। ये स्टेट ए की बात कर रहा है केवल, ठीक है। स्टेट ए में कह रहा है आपका, सिंपल सी बात देखना मेरा, सुनना। इस ये भी स्टेट ए की बात कर रहा है, केवल स्टेट ए की बात कर, मैं पूरा ले रहा था। स्टेट ए में कह रहा है आपसे एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो ईच ब्रांच में आपके 8 है, 8 है, ठीक है। अब देखो मैं पी की बात कर रहा हूँ, पी में आपका एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम अपॉन एन, होता है ना, सम अपॉन एन। एवरेज कह रहा है कि 8 है, सुनना, एवरेज 8 है। और कितने आपके ब्रांचेस हैं? एन मतलब नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो यहाँ पे 7.5x ब्रांचेस है, सम कितना आ जाएगा इसका? यानी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ये कितने आ जाएंगे एम्प्लॉयज? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने आ जाएंगे यहाँ पे? इंटू मल्टीप्लाई करोगे तो 15 गुना 2 गुना 8, ये करोगे तो यानी 60x आपके पास यहाँ पे जो एम्प्लॉय है ना, यहाँ पे इस वाले में 60x एम्प्लॉय है, ए के पी में। ओके। अगर यही बोलो मैं क्यू के ए में कितना है, देखो ध्यान से, 5 है। एवरेज आपका 5 हो गया, सम निकालना है मुझे, अपॉन यहाँ पे है कितना? 18y है। ठीक है, 18×5 = 90y हो जाएगा, 90y हो गया, 60x 90y। अब कह रहा है इनका जो रेशियो दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो आपका ब्रांच पी और क्यू में ना, ये आपका 8:5 दिया हुआ है, यानी 60x/90y, ये दिया है आपका 8/15। ठीक है, 15 का 6 बार में, 6 का 10 बार में,
ये आपका 4 बार में और ये 5 बार में, ठीक है। तो एक्स अपॉन वाई कितना है आपका, 4/5 है। ठीक है, 4/5 है। ठीक है, 4/5 आया आपका एक्स अपॉन, समझ में आया ना क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। एवरेज तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कह रहा है कि एवरेज जो है ना, यहाँ पे एवरेज, एवरेज यहाँ पे 8 है। सम मुझे निकालना है कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय, इतने ब्रांच है, सिंपल सी बात करो। मान लो कि आपका एवरेज है 8, ठीक है। और हाँ, मतलब हर एक ब्रांच में आपके 8-8 लोग जाते हैं। तो आपके सर 15 ब्रांचेस हैं, तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा ना। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि अगर हर एक ब्रांच में आपका 8-8 लोग जा रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हैं, 7.5 ब्रांचेस है, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, तो वही मैंने यहाँ के 66 आ गया। ठीक है। और यहाँ पे 90 वही आ गया आपका क्यूब में, क्योंकि यहाँ पे 5 था ना, 18×5 = 90 वही आ जाएगा। ठीक है। एक ब्रांच में अगर 5 लोग जा रहे हैं तो 18 ब्रांच में कितने जाएंगे, 95 लोग जाएंगे, यही कहना चाह रहा है। सम कितना आएगा, 95 आएगा। मैं कि ये कहना चाह रहा था यहाँ। अब देखो मुझे यहाँ पे निकल गया एक्स और वाई के, यहाँ से निकल गया रेशियो इस वाले से रखे, क्योंकि एक ही बात कर रहे हैं केवल। तो यहाँ 4 और 5 आ गया, तो मान लेते हैं 4A और 5A मान लेते हैं, ठीक मान लिया मैंने। तो अगर मैं यहाँ रख दूँ ये 4A, तो यहाँ आ जाएगा 100A। मैंने इसका इस वाले में रख दूँ मैं 8×5 = 40 वाई, ये कितना 18 आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 वाई इजकल टू 18। तो वाई इजकल टू आ जाएगा आपका 3/10। ठीक है, जो कि आ जाएगा 3/10 आ जाएगा। वाई नहीं, ए आएगा। क्या कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको माना है ना, या तो एक्स की जगह पे भी आप रख सकते हो, ठीक है। एक्स की जगह पे भी आप रख सकते हो, एक्स को यहाँ पे रख सकते हो आप, ऐसे। ये या नहीं, छोड़ो, ऐसे ही रखो। एक्स को मैंने माना है 4A, ठीक है। तो यहाँ 4A मानोगे तो 100A हो जाएगा ना, माइनस। वाई को मैंने माना है 5A, तो 8×5 = 40 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 18। ए की वैल्यू आएगी, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आएगी, 80/60, यानी 3/10 आ जाएगा, जो कि 0.3 आएगा। ठीक है, ए की वैल्यू अगर 0.3 आ रही है, तो यहाँ पे आप रख दो ए की वैल्यू 0.3, तो कितना आ जाएगा, वो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1.2। और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताओ वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी। और वाई की वैल्यू आएगी इंटू 0.3 करोगे तो 1.5 आएगी। तो ये एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आ गई। समझ में आया कि नहीं आएगी, कैसे किया मैंने। तो सिंपल सा फंडा यहाँ पे ये है कि अगर आप मान लो कि आपके पास 10 ब्रांचेस हैं, हर एक ब्रांचेस में 8-8 लोग जा रहे हैं। ठीक है, टोटल इस सिटी में 10 ब्रांच है, हर एक ब्रांच में 8 लोग, टोटल कितने लोग जाएंगे, 80 लोग जाएंगे। तो वही यहाँ पे मैं कह रहा था, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये निकालना एम्प्लॉयज कितने हैं, ये ब्रांचेस दिए गए सारे। ठीक है, इतने इतने ब्रांचेस हैं। तो 8 लोग जा रहे हैं आपके एवरेज में, तो कितना जाएंगे, इंटू ये आपका 60x चल जाएगा और ये 60y चल जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो कह रहा है, देखो यहाँ पे आपका जो पी और क्यू का जो रेशियो है ना, ए का, वो 8:4 एम्प्लॉय का है। तो ये आपका 8 है, तो ये आपका 15 है। तो यहाँ से मैंने एक्स और वाई का रेशियो निकाल लिया। मैंने मान लिया इसके 4 है, या उसको मान लिया 5 है, क्योंकि रेशियो सेम हो गया ना, बैलेंस। तो मैंने इस वाले इक्वेशन में रखा, तो ए की वैल्यू आपकी आई 0.3, ए की वैल्यू अगर 0.3 आ रही है, तो यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू रखा 4 × 3 या 0.3 रखता हूँ, 0.3, तो ये आ जाएगा 1.2, एक्स की वैल्यू 1.2 आ जाएगी, वाई की वैल्यू 1.5 आ जाएगी। ठीक है। ओके। डाउट है तो बताओ, फटाफट बताएंगे फिर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, पर समझ में आ जाएगा आप। ठीक है। अगर ये आ गया तो टोटल मैं निकाल सकता हूँ, अगर ये आपका 1.2 है, तो 1.2 यहाँ रखोगे तो कितना आ जाएगा, एक जीरो कट जाएगा ना, एक जीरो कट जाएगा तो 120 आ जाएगा यहाँ। 100 × 1.2, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा आपका 150। ठीक है, बताओ भाई क्या हुआ। हाँ देख लो, बिल्कुल आराम से देख लो, कैसे कैसे चीजें हुई, कोई डेसिमल में आ गया ना तो थोड़ा टफ हो सकता है। इसी डाटा को मैं साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, ये रहने देते हैं, इसको साइड में मैं लिख देता हूँ क्या क्या है। X45 कैसे आएगा, कैसे आएगा X45।
सेम ही है मेरा। हाँ सही है भाई। अच्छा ये काट लिया क्या आपने? ये तो वही तो आया 4 भाई, यहाँ तो आया ही। ठीक है, पर मैं ना इस वाले से ना इस इक्वेशन का तो यूज़ करोगे ना, इस वाले इक्वेशन का, तब तो एग्जैक्ट डाटा निकलेगी, तो रेशो में खेलते रह जाओगे। ये तो मैं रेसो में खेल रहा हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट डाटा चाहिए। एग्जैक्ट डाटा इसी वाले से मिल रहा था। तो मैंने एक्स की जगह क्या मान लिया, सिर्फ 4 मान लिया, तो मैंने यहाँ रखा तो 100 हो गया। यहाँ मैंने वाई की जगह 5 मान लिया, तो यहाँ का हो गया 40 है। तो यहाँ से आपका 0.3 है, ए की वैल्यू आई, तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी? 4 × 0.3 दैट इज 1.2 एंड 1.5। तो ये मैंने आता 100x बना था, तो ये 120 आ जाएगा टोटल, और यहाँ 150 आ जाएगा। तो सबका वैल्यू निकाल लेंगे हम। अगर यहाँ पे 150 है तो इसे निकालते परसेंटेज सही। 18 का 150% कितना होता है? 3/2 करोगे तो यह 27 आ जाएगा। तो यहाँ पे 27 ब्रांचेस है। इसका आप फिर वो 8% निकालोगे, कितना आएगा आपका? 15 का 3/2 करोगे ना, 3/2, तो ये आपका 4×3 12 आ जाएगा। ठीक है। इसको भी 3/2 करो 36 आ जाएगा। इसको भी 3/2 करोगे तो ये आ जाएगा 30। इसको भी 3/2 करोगे तो 15×3 45 आ जाएगा। तो ये आपका पूरे ब्रांचेस आ गए क्यू के। ठीक है। अब ये 7.5% है। ठीक है, 7.5% है ये। और ये 25% यहाँ पे 30 जो निकल जाता है निकालो उसको। ये 25% है, ठीक है। जो हमने एक्स माना था तो 25x है, यानी कि आप 1/1.2 करोगे तो यही आएगा। ठीक है। 30% आ जाएगा 36, जो जो निकल रहा है निकालते जाओ 36। 20% हो जाएगा 24। इसका 20% पीक। ओके, ये आपका 30%। ये 25%, ये 7.5%। 7.5% के लिए निकालो, 15% निकालो, उसका आधा कर दो। 15% कितना हो जाएगा इसका? 18 हो जाएगा, 18 का आधा कर दो तो 9 आ जाएगा। ठीक है। सबको जोड़ोगे तो 120 आ रहा है। सबको जोड़ने पे 120 आ रहा है, तो बचा कितना आपके यहाँ पे? 60, 80, 90, 99, 21 बचेगा आपको। तो ये वाला 21 आ जाएगा। तो इतने इतने ब्रांचेस है इसमें। एक बार और बताना है, क्या बता दो फिर से। कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं ये, ठीक है। समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा इसमें। अच्छा बताता हूँ एक बार मैं। देखो, ये तो समझ आया मुझे ना। देखो कुछ नहीं दिया था, मुझे कुछ नहीं दिया था टोटल कितने, बस परसेंटेज दिया था, ये परसेंटेज है आपके। तो मैंने मान लिया कि 100x और यहाँ 100y है। ठीक है। तो 100y यहाँ पे 18y हो जाएगा, यहाँ पे 8y हो जाएगा, यहाँ पे 24y हो जाएगा। इस तरह मैंने इसका भी कर दिया था। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा था जो स्टेट बी में है, स्टेट बी की बात कर रहा है कि जो ब्रांच पी में है ना, पी में वो कह रहा है 18 ज़्यादा है किसे? क्यू से। तो ये 25x जो कह रहा है ये 18 ज़्यादा है इस वाले से। ठीक है। तो 25x माइनस का 8y दैट विल बी 18। ये तो पहला इक्वेशन आ गया यहाँ पे। अब कह रहा है एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है ना हर एक ब्रांच में कितने? 8 है। पी में, पी वाले में ना हर एक ब्रांच में 8 है। नहीं सॉरी, ए में, स्टेट ए की बात करें, हर एक ब्रांच ए की बात करें। तो यहाँ पे अगर 8 है, एवरेज 8 है, एवरेज 8 है, नंबर कितने ब्रांचेस है? 7.5 ब्रांचेस है। तो इंटू करोगे तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ जाएगा। तो एक एक एम्प्लॉय में अगर 8 लोग जा रहे हैं, एक ब्रांच में अगर 8 लोग जा रहे हैं, तो टोटल इतने ब्रांचेस, टोटल सम कितना हो जाएगा? 60x हो जाएंगे आपके टोटल यहाँ पे। ठीक है। और ये कह रहा है आपका यहाँ पे क्यू में बात करें, क्यू में 5 जा रहे हैं, तो हर एक ब्रांच में 5 लोग जा रहे हैं। तो 18 ब्रांच है, तो 18×5 कितना हो जाएगा? 90। तो टोटल 90 लोग जा रहे हैं, सम। सम निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब कह रहा है इनका जो ये एम्प्लॉय है, इतने एम्प्लॉय जा रहे हैं। तो ये कह रहा था एम्प्लॉय स्टेट ए में जो आपका एम्प्लॉय का जो रेशियो है 8:15 है। तो यहाँ से मैंने 8:15 लिखा, तो यहाँ से कट के निकला एक्स और वाई का रेशियो 4/5। तो मैंने मान लिया ये 4 है और ये 5 है। ठीक है। और एक इक्वेशन यहाँ मिला मुझे, एक्स की वैल्यू मैंने अगर यहाँ 4 रखा, तो ये 100 हो गया, और ये आपका 40 हो गया, तो ये आपका 60 हो गया। तो यहाँ ए की वैल्यू निकली 0.3। ए की वैल्यू 0.3 मैंने यहाँ रखा, तो एक्स की वैल्यू 1.2 निकली, और ये 1.5 निकला। ठीक है। टोटल 100x था आपका, मैंने यहाँ पे 1.2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 120 लोग आ गए पी वाले में। पी में कितने ब्रांचेस? टोटल ए बी सी डी मिला के 120 ब्रांचेस है। यहाँ पे 150 ब्रांचेस है। ठीक है। तो मैंने इसी का निकाल लिया। क्यू में देखो, क्यू में 150 ब्रांचेस है, 150 का आपका 18% कितना होगा? 27 ब्रांचेस होंगे क्यू में। उस तरह आपका 8% कितना होगा? 12 होगा। 36% कितना होगा? ये हो जाएगा 24%। ये आपका 20%, ये आपका 30%। ठीक है। यहाँ पे 30% बोला है ना पी में, तो 150 का 30% आपका हो जाएगा 45। तो सिमिलरली उससे मैंने निकाला, तो यहाँ पे देखो 20% पी में, यहाँ पे 20% तो 24 आ जाएगा, 30% तो 36 आ जाएगा। 15 का आधा करोगे तो 9%, 9 आ जाएगा यहाँ पे ब्रांचेस। तो ये सारे ब्रांचेस हैं यहाँ पे। ठीक है। अब तो इंपॉर्टेंट ये ब्रांचेस है। तो अगर एक ब्रांच में आपके अगर 5 लोग जा रहे हैं, सिंपल सी बात है, 5 लोग जा रहे हैं, तो 18 वाई ब्रांचेस में कितने जाएंगे? 18 × 5 दैट इज 90 वाई। ओके, बस ये था एम्प्लॉयर ब्रांचेस में अंतर है। चलो।
उससे मैंने कह रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो ईच ब्रांच में स्टेट पी में और स्टेट सी में कितने 10 है। पी का सी में 10 है, सिंपल सी देखो यहाँ पे, ये क्या इम्प्लॉयज है। ओके, एवरेज इम्प्लॉयज। तो अब ये सब हटा दो, ये वाला हटा दो, ये वाला क्वेश्चन कोई काम का नहीं है, ठीक है। सी में कह रहा है, सी में जो पी वाले में कितने 21 है, 21 है, और हर एक ब्रांच में 10 लोग जाते हैं, टोटल 210 लोग जाते हैं। ओके, एंड दोस्त इन ईच ब्रांच ऑफ क्यू इन सी। तो सी वाले में ये आपका पी में है, ये क्यू में है। तो क्यू में कितने ब्रांच है, सी में 36 ब्रांच है, और हर एक ब्रांच में पाँच पाँच लोग जाते हैं, यानी 180 लोग जाते हैं इसमें, ठीक है। रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ऑल द ब्रांच ऑफ टुगेदर पी इन सी टू दैट इन ऑल द ब्रांच ऑफ क्यू इन सी। तो ये कह रहा है एम और एन का, यानी 210 और 180। ये कह रहा है एम और एन है। तो जीरो जीरो का है, ये आपका गया 6 बार में, और ये 7:6 का रेशियो है, ठीक है। यही आपका एम है 7, और ये आपका एन है। कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ब्रांच इन पी इन सिटी सी। पी इन सिटी सी ब्रांच कितने 21 है, टू दैट ऑफ क्यू इन सिटी सी ये कितने हैं आपके 36 है। तो आपको एम और एन के टर्म में निकालना है, ठीक है। तो ये 6 का 6 गुना है। अच्छा, तो देखते क्या है। तो इंटर रेशियो निकाल लो कितना आ रहा है। 3 से 12 बार में, 3 से 7 बार में। तो ये आ रहा है एम आ रहा है, और ये आ रहा है 2 एन आ रहा है, ठीक है। तो ये 6 है ना, 12 है ना, तो 6 गुना 2, कहीं यहाँ दिख रहा है कि यहाँ दिख रहा है, ठीक है। इसका रेशियो निकालोगे ना, 7 और 12 का आएगा। तो एम की वैल्यू तो 7 है, तो एम तो 7 हो जाएगा। पर 12 मतलब क्या, एन का 2 बार करना पड़ेगा, यानी कि 2 एन की वैल्यू हो जाएगी 12। कहाँ पे, कहाँ पे 300 आ रहा है। नहीं, सही है ये। भाई सीधी सी बात कर रहा है यहाँ पे कि एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो ना पी में, पी वाले सिटी सी में, सिटी सी में कितने हैं 21 है ना ब्रांचेस। हर एक ब्रांच में 10-10 लोग जा रहे हैं, टोटल कितने जाएंगे लोग, 210 लोग जाएंगे। ओके, और क्यू वाले में 5-5 लोग जा रहे हैं, 36 ब्रांच है, तो 180 हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो हो गया। तो ये आगे एम और एन ये आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट बनाते हैं इसको भी। थोड़ा स्पीड चलूंगा, ठीक है, प्रिपेयर होगा नहीं जल्दी। इफ द नंबर ऑफ ब्रांच इन पी इन सिटी ऐप, कोई एक सिटी ऐप है, ठीक है। और पी वाले में जो, यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ, पी वाले में जो ब्रांचेस है ना, वो कह रहा है 50% ज़्यादा है कि इसका बिगर रूट, इसको सॉल्व कराओ। प्लस प्लस आ जाएगा, 330 है ना, 11 का 30 गुना, 6 का 5 गुना, ठीक है। तो 37 चाहिए मुझे, 3 और 2, 22 और 15। तो 22 और 15 आ जाएगा इसका रूट, इस वाले का रूट आ जाएगा 22-15। कह रहा है ये जो ऐप में, जो स्टेट पी में जो ऐप में, वो 50% ज़्यादा है किससे, आपका जो बिगर रूट है, बिगर रूट को ना 22, 22 में 11 ज़्यादा, यानी 33 हो जाएगा आपका पी में। 50% ज़्यादा बोला है, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ ब्रांच क्यू इन ऐप में करे 100% ज़्यादा है किससे, द स्मॉलर रूट। तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 384 है ना। 384, 6 का 6 गुना 36, और 2 4, तो 16 का 4 गुना, तो 24 और 16 आ जाएगा, ठीक है। इसका कह रहा है कि इसका स्मॉलर रूट का, स्मॉलर रूट यानी 16 का 100% ज़्यादा, यानी 32, ठीक है। 32 आ जाएगा यहाँ पे। कह रहा है कि देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस इन पी एंड क्यू इन टुगेदर इन सी एन एफ। सी में कितने ब्रांचेस टोटल, आपका हो जाएगा 57 ब्रांचेस है। और यहाँ पे कितने ब्रांचेस है, यहाँ ब्रांचेस आपके 65 ब्रांचेस है। तो कितना हो जाएगा, इनका डिफरेंस 8 आ जाएगा। तो बता डिफरेंस बोल रहे हैं, 8 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे समझ में। थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ मैं, तो बाद में रिकॉर्ड देख लेना, जो जो नहीं आएगा ना समझ में, दूसरी बार तो आ ही जाना है। ठीक है, देखो यहाँ पे तेरा टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय इन ऑल द ब्रांचेस टुगेदर इन बैंक पी इन डी। तो डी में कितने हैं भाई, डी में ब्रांचेस 36 ब्रांचेस हैं, ठीक है, ओके। इसमें कह रहा है कि आपके मेल है कुछ तो फीमेल है, ओके।
कह रहा है कि यहाँ पे मेल और फीमेल दिया हुआ है, तो मेल का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन फीमेल पता है 128 है। ओके। एंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय इन ऑल द ब्रांचेस इन बैंक पी एंड ई। ई का पी में 24 ब्रांचेस है। 24 में भी आपके मेल और फीमेल होंगे। ओके। इसमें कह रहा है कि आपका जो मेल है ना 120 है, फीमेल का पता नहीं। 120 मेल है, फीमेल का पता नहीं, नहीं दिया, मेल और फीमेल है ना, ठीक है। इफ द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच बैंक इन डी 8 है, तो इसका 8 गुना कर दो, यानी कितना आ जाएगा? 240 और आपका 48, यानी 288 आ जाएगा। ठीक है। और आपका पी में जो ई में ना 15 है, तो 15 12 360 आ जाएगा। ठीक है, 360 आ जाएगा। ठीक है। तो अगर 120 हो गया तो यहाँ पे आपका 240 हो जाएगा फीमेल। टोटल 288 है, तो 128 हो गया, तो बचेगा आपका 160। तो आ जाएगा 288। ठीक है। पूछा है आपसे रेशियो ऑफ द मिसिंग वैल्यू, तो 160 और 120 की वैल्यू पूछी है आपसे। यही आ रहा है ना? 8 गुना, 8 दिया 240 और 48, 288, और 12 36, 120, 240, 288। 4 और 3 रेशियो आ रहा है भाई। पी में डी का 36, ठीक है। 36 गुना 8, 15, 60, 120, 240। मिसिंग वैल्यू पूछा है तो पहले तो ये आएगा ना ऑप्शन में। अच्छा अच्छा, सही है सही है भाई, मिसिंग टर्म ये था और ये था, ये वाला था ना। मिसिंग टर्म यहाँ पे तो मेल दिया गया था, ये दिया गया था, ये दिया गया था। ये मिसिंग टर्म था, वही मैं सोच रहा हूँ सब तो सही किया है। तो ये रेशो आ जाएगा 2:3। ठीक है, ये वाला मिसिंग टर्म था ना, ये नहीं दिया गया था और ये नहीं दिया गया था। तो आंसर आ जाएगा 2:3। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है। मेल वाला दिया गया आपको, यानी ये वाला पोर्शन आपका दिया गया है। और यहाँ पे दिया हुआ है फीमेल दिया गया है, फीमेल को बाद वाला दिया ना 128, ये फीमेल दिया गया है। तो नहीं दिया गया कौन? ये दो नहीं दिया गया, तो इनका रेशो बोला है, तो 2:3 आएगा आंसर। ओके। फटाफट करते हैं क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हैं हमारे पास यहाँ करने के लिए। ओके, कुछ नंबर्स भी दिया है यहाँ पे। ओके, तो इसमें एक नंबर सीरीज भी डाल दिया, कैसे डाला है? पहला टर्म कह रहा है कि नंबर ऑफ ब्रांच इन पी इन स्टेट ए -1। तो पी वाले में ए में कितना, 9, 9 -1 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा ये। और कह रहा है कि यहाँ पे सेकंड टर्म जो है ना वो आपका क्या है? नंबर ऑफ ब्रांच क्यू बी में कितने ब्रांच है? क्यू में 12 है, 12 + 5 यानी कि 17 हो जाएगा। ओके। और थर्ड टर्म आपका क्या है? पी सिटी पी में जो सी वाले में कितना, 21 है, 21 में 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। और फोर्थ ब्रांच क्या है आपका? बैंक क्यू में सिटी सी में, क्यू में सिटी सी में 36 है, 36 में एक जोड़ोगे 37 आ जाएगा। ओके। और कह रहा है नंबर ऑफ ब्रांच इन क्यू इन सिटी ई। क्यू वाली सिटी में 45 है, 45 का 3 करोगे तो 48 आ जाएगा। तो इनका सीरीज फाइंड द सिक्स टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी सिक्स टर्म आपको निकालना है। तो 7 2 9। ठीक है, यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, यहाँ 4 3 7 का डिफरेंस है, यहाँ 13 का डिफरेंस है, यहाँ पे 11 का डिफरेंस है। ये नहीं है, कुछ और है। भाई ये नहीं है। ठीक, कुछ और है यहाँ पे, ये तो बन ही रहा। स्क्वायर पे खेल रहा है क्या? देखते हैं, स्क्वायर पे देख रहेगा। 8 17 24 37 और 48। डिफरेंस तो नहीं है। 3 का स्क्वायर -1। ओके। 4 का स्क्वायर +1। ओके। 5 का स्क्वायर -1। ठीक है। 6 का स्क्वायर +1। ठीक है। 7 का स्क्वायर -1। ठीक है। 8 का स्क्वायर +1, यानी कि 65 आएगा ये। ठीक है, ये पैटर्न था इसका, जब डिफरेंस ना मिले तो स्क्वायर पे जंप करना पड़ता है। ठीक है। जब डिफरेंस ना मिले तो स्क्वायर पे देखा मैंने, भाई स्क्वायर पे खेल रहा है कि हाँ, ये 9 3 का स्क्वायर, 16 25 स्क्वायर के पास, 36 के पास था, ये 49 के आसपास था। तो आपका आंसर आएगा 65। ठीक है, अच्छा पैटर्न था ये। चलो खत्म हो गया, बोला सही। इसको बताना है सॉल्व करके कि क्या हो रहा है। इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, पता चलेगा आपको।
तो देखते हैं यहाँ पे। ये आपका क्या है देखोगे ना, एट, ये ना परसेंट को चेंज कर ला, 87 का 8 इंटू क्या होता है आपका, 7/8 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7। ओके, ये आ जाएगा, ये पोर्शन आएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। ये 1.25 है, यानी कि 5/4/100 ये होता है। ओके, इंटू 320। जीरो जीरो काटोगे, 4 से काटोगे 10 बार में, 4 से काटोगे ये आपका 8 बार में, 5 से 2 बार में काटोगे ये 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये पोर्ट सब पूरा 4 आ जाएगा। तो एक बनेगा 3x² बनेगा ये आपका माइनस का, ये आपका हो जाएगा 400 प्लस का 441। ओके, ये माइनस का ये बनेगा, और ये 841 आ जाएगा, तो अंडर रूट जाएगा तो ये आपका बचेगा 29x, ठीक है। प्लस ये 640 है आपका, 144 है, यानी कि आपका आ जाएगा 780, 84। 784 इसका बनता है, 28 का बनता है, तो 28x आ जाएगा ये। और ये है आपका 1/8 इंटू 416, ये आ जाएगा 52। 52 में से आपका ये क्यूब है ना 8 का है, तो 8 कटोगे तो यानी आपका आ जाएगा 44 आ जाएगा, ठीक है। 2 से 44 माइनस का 44, यही बनेगा इक्वेशन। तो 3x², और ये आ जाएगा आपका माइनस का x, माइनस का 44। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है, 11 का 4 गुना, 11 का 4 गुना और 3 गुना, तो 12 - 11, ठीक है। इंटू डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे 3 है कोफिशिएंट, ओके। ये आपका कितना हो जाएगा आपका, 5/4 इंटू 100 इंटू 160 हो जाएगा ये। तो जीरो जीरो कटा आपका, 4 से कटा 4 बार में, 4 से कटा 10 बार में, 5 से कटा 2 बार में, और ये 2 बार में, तो ये रहेगा 2y² है, माइनस का 441 यानी कि 21y इज इक्वल टू, माइनस का आ जाएगा ये आपके पास 30, और 50 और 54, ठीक है। ये आपका निकालो ना, ये आपका 4 माइनस का 11/3 आएगा इस वाले का, ठीक है। अगर इसको नहीं भी करना ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यहाँ पे ऐसे भी रख सकते हो, +12 - 11, तो कोफिशिएंट हम चेंज कर देंगे, ठीक है। कोफिशिएंट हम चेंज करें, यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 2 है, ओके। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उस वाला ये जो भी निकलेगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इधर जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, 2y² माइनस का 21y प्लस का 54, ठीक है। ये आ जाएगा प्लस प्लस, ये 54 आता है आपका कितनी बार में, 54 आता है 18 का 3 बार में, और ये 2 बार में, ठीक है। 18 और 6 नहीं, 6 और 3, और किस में जा रहा है ये, 54 का तो 108 जा रहा है ना, 108 जा रहा है। 12 नमा 108 होता है ना, हाँ, 12 नमा 108 होता है, ठीक है। तो इसके रूट्स आएंगे 12 और 9 आएंगे, ठीक है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना तो ये आ जाएगा 12 का 36, 12 का 27, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका दोगुना यानी कि 24, और ये आ जाएगा माइनस का 22, ठीक है। ये आपका एक्स वाला पोर्सन, ये वाई वाला पोर्सन है, ठीक है। आप देखो ये सबसे बड़ा है, इन दोनों से बड़ा है, इन दोनों से बड़ा है, और ये 27 भी क्या है, इन दोनों से बड़ा है। तो ओवरऑल क्या, वाई आपका बड़ा है एक्स है, ठीक है। वाई बड़ा है आपका एक्स, समझ गए ना कैसे निकालना है। ये बस देखने के लिए लग रहा था हार्ड, कितना सिंपल है ये, इतना लेंदी करके, इतना लेंदी करके भाई देख के छोड़ गए लोग, ईजी था ये, ठीक है। वाई बड़ा है एक्स है। नेक्स्ट चलते हैं। इन सबसे ये कर ले क्या, इन सबसे आने से पहले ना डीआई बना लेते हैं, प्रोबेबिलिटी बेस्ड डीआई है, बनाओ। ये तो तुरंत बना लेंगे, पर ये बनाते हैं, प्रोबेबिलिटी बेस्ड डीआई इजी है। हाँ, क्यों, क्या वो आ तो रहा है, तो इसको बनाते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वाला है, अच्छा है।
फिर तीन ग्रुप है ए बी सी, मेल और फीमेल है, एंड द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल इन ईच ग्रुप्स, ठीक है। ए, बी और सी है। हाँ साथ साथ देख लेना, साथ साथ देख लेना भाई, क्योंकि काफी पीछे चल रहे हैं। तो ये आपका हो गया मेल, ये हो गया फीमेल, और ये होता है टोटल। ओके। आप देखते हैं यहाँ पे कह रहा है नंबर ऑफ फीमेल जो है ना आपका इन ग्रुप ए, नंबर ऑफ फीमेल इज टू लेस देन द नंबर ऑफ मेल। ओके। तो अगर यहाँ पे मेल अगर ए है ना, तो ये A-2 है। ओके। एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल इन ग्रुप ए एंड बी इज 2। ओके। अब कह रहे ए और बी में जो फीमेल है वो दो का डिफरेंस रखती है। अगर दो का डिफरेंस रख रही है तो यहाँ पे दो केस हो सकता है, क्योंकि बोला नहीं ना कौन ज्यादा कौन है, कौन कम है। एक तो अगर ये मान लो कि अगर ये, एक तो ये हो सकता है कि ए हो जाए ये, दो डिफरेंस है मतलब ये आपका कम हो जाए। ओके। और ये तो ये हो सकता है कि ये आपका ज्यादा हो जाए, तो ये आपका हो जाएगा -4 भी हो जाए। समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? नहीं आया वो समझ में? ये नहीं आया वो समझ में? इजी। ठीक है। ये देखता हूँ, समझाता हूँ ये अच्छे से। कह रहा है कि नंबर ऑफ फीमेल जो है ना वो दो कम है किससे, मेल से। तो अगर मेल अगर मान लेते हैं एक्स है, तो फीमेल कितनी होगी, X-2 होगी। ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स इन ए एंड बी इज 2। ओके। अच्छा मेल्स की बात करें, ए और बी में क्या है, दो का डिफरेंस है। एक तो ये हो सकता है कि मान लो कि ये हो सकता है कि अगर ये मेल ज्यादा हो X+2 हो सकता है कि बी वाला ज्यादा हो, तब ये दो का डिफरेंस कहलाएगा। एक तो ये भी हो सकता है कि बी वाला कम हो, X-2 भी हो सकता है, हाँ कि ना। मेल वाला कह रहा है कि ए और बी में हमें नहीं पता ना कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। अगर ये एक्स है तो ये X+2 हो जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे बी बड़ा है। और ये तो ये भी उसका एक्स है, तो ये बी छोटा भी तो हो सकता है, दो कम भी तो हो सकता है, ये डिफरेंस अभी भी दो का आ रहा है। तो ये कि मैंने एक बार बड़ा लिया एक बार छोटा लिया, ठीक है। अब क्या डिफरेंस विद द फीमेल इन ग्रुप ए एंड बी इज 1। ओके। ए और बी का जो फीमेल का डिफरेंस है 1 है। तो एक तो हो जाएगा, अगर 1 है तो आपका हो जाएगा, अगर मैं मान लूँ कि बी ज़्यादा है और या बी कम है। पहले मैं क्या लिया था, बी ज़्यादा लिया था, तो यहाँ पे बी ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा है तो ये X-1 हो जाएगा, ठीक है, -1 ज़्यादा होता है, ठीक है। और अगर ये कम है तो X-3 हो जाएगा। ठीक है। नहीं आया वो समझ में भाई, इसके ना बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट चाहिए, देखो क्या कह रहे हैं। X-2 1 ये है, ठीक है। अब कह रहे हैं बी ज़्यादा है, मान लो बी ये है। ओके। बी ज़्यादा है, तो कह रहे हैं डिफरेंस 1 का है। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -X+2। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, X-3। तो जब बी ज़्यादा होगा तो X-3 आएगी। जब बी कम होगा, बी कम होगा तो उधर बी जाएगा, तो बचेगा क्या, X-2 -1। ठीक है। एक ज़्यादा एक कम ना। इस वाले में क्या किया मैंने, दोनों सेम ही आ रहे। ठीक है, ऐसे समझाना ना बहुत टाइम लगता है। सिंपल सी बात है देखो, अगर बोलूँ मैं बी अगर ज़्यादा है ए से, ठीक है, तो कह रहा है डिफरेंस एक है। एक तो ये कैसा, अगर A-B, अगर ए ज़्यादा है तो ये है। ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू मुझे पता नहीं, यहाँ पता है ये X-2 है और ये माइनस का है। ठीक है। तो ये -X आएगा और ये +2 आएगा। तो ये आ जाएगा, उधर जाके क्या आ जाएगा, X-2 +1। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, X-1 आ जाएगा, ठीक है। एक जगह एक्स की वैल्यू जब भी बड़ा है तो X-1 आया, और जब छोटा है तो ये आ जाएगा आपका X-2 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा माइनस का बी। और उधर जाएगा बी कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो ध्यान से। तो ये बी आपका क्या हो जाएगा, बी को उधर भेजोगे ना तो ये -1 इधर जाएगा तो X-3 हो जाएगा। यही किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एक को X-1 लिया, एक को X-3 लिया। तो आगे चलते हैं, ये माइंड में करने वाला था। कोई नहीं, अब देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द ग्रुप बी इज मोर देन 3। तो टोटल नंबर मेंबर है वो 3 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है, बट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन ए। पर ए से क्या है, कम है। ओके। ए से कम है मेंबर, पर 3 से ज़्यादा है। ओके। अब कह रहे द नंबर ऑफ मेल इन ग्रुप बी, मेल जो ग्रुप बी है ना वो कह रहा है 40% ऑफ दैट इन ग्रुप सी। तो यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे क्या है, 2 है। 40% कितना होता है, 2/5 होता है ना। अगर मेल अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 2 है बी में। कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 2 मेल्स फ्रॉम ग्रुप ए, दो मेल सेलेक्ट करना है ग्रुप ए से इज 40%। तो दो मेल सेलेक्ट करना है, तो क्या करूँ, कैसे करूँ, X-2 अपॉन टोटल कितने हैं भाई, 2X-2 है। इसमें से भी दो सेलेक्ट करना है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/5 है, 40% मतलब 2/5। ठीक है। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कटेगा तो बचेगा ये एक्स
एक्स माइनस वन, दो बार बोलते हैं ना अपोजिट में। ये बचेगा टू माइनस टू, और एक और माइनस करोगे तो यहाँ आ जाएगा टू एक्स माइनस का थ्री आ जाएगा। ठीक है, अब ना आप यहाँ क्या करो, पूरा सॉल्व करने के बजाय ना रख के देखो एक्स वैल्यू, एक्स वैल्यू रख के देखो, ये आना चाहिए। एक्स रखा यहाँ वन रखा तो वन तो पॉसिबल नहीं है, वन माइनस जीरो हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं वन। टू रखा, टू माइनस देखो यहाँ पे टू रखा, तो टू माइनस वन ये टू आ गया, और यहाँ दो रखा एक्स की जगह पे, तो चार माइनस दो, दो आ गया इंटू, चार माइनस तीन एक आ गया, तो यार आ गया ये टू बाई टू वन इस टू बना रहा है, ये भी नहीं आएगा, दो भी नहीं आएगा। तीन रखे देखो, तीन रखा तो तीन इंटू दो, यहाँ पे दो आ गया, छः, और यहाँ रखा तीन दूनी छः माइनस दो यानी चार, इंटू तीन दूनी छः, छः माइनस तीन तीन, तो ये आपका वन बाई टू आ गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फोर रख के देखो, ठीक है, फोर रख के देखोगे तो यहाँ पे चार आएगा, चार इंटू तीन आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो आठ दूनी छः आएगा, और यहाँ पे करोगे तो चार दूनी आठ, आठ या पाँच आएगा, ठीक है। तो तीन से दो बार में कट जाएगा, ये दो बार में कट जाएगा, यानी टू बाई फाइव आ गया, एक्स की वैल्यू कन्फर्म होगी चार, एक्स की वैल्यू कन्फर्म हो गई चार। नहीं तो सॉल्व कर सकते हो आप, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो टू एक्स स्क्वायर, तो इसे मल्टीप्लाई करना, इसे मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर एक्स की वैल्यू फोर आ रही है यहाँ पे, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है टू और फाइव, ठीक है। चले आगे, एक्स की वैल्यू अगर फोर है तो यहाँ लिख देते हैं फोर, और यहाँ पे दो कम चार में दो कम दो, यहाँ टोटल छः है, ओके। आप कह रहे हैं तीन से ज़्यादा, तो यहाँ पे या तो पाँच होना चाहिए, सॉरी या तो चार होना चाहिए, या तो पाँच होना चाहिए यहाँ पे, हाँ कि ना। भाई कह रहे हैं तीन से ज़्यादा होना चाहिए पर छः से कम होना चाहिए, तो या तो चार या तो पाँच होगा। अब यहाँ देते एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू है ना, एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू कितना आ जाएगा, छः आ जाएगा, एक्स माइनस टू कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस वन यानी तीन, एक्स माइनस थ्री यानी कि वन, यही आएगा, ठीक है, यही आएगा ना, ओके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे छः और एक को जोड़ूँ, देखो अगर मैं छः, क्या नहीं, क्या गलत कर रहा हूँ भाई, ए इज मोर देन बी, हाँ ठीक है समझ गया, ए इज मोर देन बी, ए ज़्यादा है बी से, तो मैं कहाँ ले रहा हूँ ज़्यादा, कह रहा है तीन से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ देखो बट मोर देन थ्री, यहाँ देखो बट मोर देन, बी जो है ना तीन से ज़्यादा है, तीन ज़्यादा पर ए से कम है, ए में छः है ना टोटल, चार दो छः, तो छः से तो कम ही होगा, और तीन से ज़्यादा यानी कि चार और पाँच ही होगा, ठीक है। अगर मैं छः और एक को लेता हूँ तो सात जगह पॉसिबल नहीं, छः और तीन को लेता हूँ तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तीन और दो लूंगा तो पाँच पॉसिबल है, तो दो और तीन कन्फर्म हो गए, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ से मैं छः लूँ और यहाँ से तीन लूँ तो कितना हो जाएंगे, नौ हो जाएंगे, तो नौ पॉसिबल नहीं है। छः और एक लूँ तो सात, सात पॉसिबल नहीं है। तो दो और तीन लूँ तो पाँच पॉसिबल है, दो और एक लूँ तो तीन पॉसिबल है ही नहीं, तो कन्फर्म हो गया, यहाँ पे दो होगा, यहाँ पे तीन होगा, ठीक है। यहाँ पे दो होगा, यहाँ पे तीन होगा, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, और यहाँ टोटल कितना आ जाएगा, पाँच आ जाएगा। समझ में आया। और इनका रेशो था दो इस टू पाँच, इन दोनों का रेशो था, यहाँ पे वो कह रहा था 40% ऑफ दैट ऑफ ग्रुप सी, तो फिर यहाँ पर पाँच है तो यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे पाँच कन्फर्म हो गया, ठीक है, यहाँ पे पाँच कन्फर्म हो गया, ओके। आप कह रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन फीमेल फ्रॉम द सी 37.5 यानी थ्री बाई एट, थ्री बाई एट है आपका, फीमेल मान लेते हैं, यहाँ पे ए है, ए फीमेल है, तो टोटल कितना आ जाएगा, फाइव प्लस ए आ जाएगा, और फीमेल हमें लेनी है एक, यानी ए सी वन, ए सी वन ये होता है, तो यहाँ पे एट ए बराबर पंद्रह प्लस का थ्री है, तो पाँच ए बराबर पंद्रह, तो फीमेल आ जाएगी कितनी, तीन आ जाएगी। क्या समझ नहीं आई ये बताओ, फटाफट बताएंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें, ये मैंने खोला कैसे बताना आपको आता होगा अब। जैसे मैं लिखता हूँ ना फोर इंटू थ्री, कैसे लिखता हूँ, फोर इंटू फोर माइनस वन लिखता हूँ, तो वही यहाँ पे एक्स आ गया, एक्स को दो बार खोलोगे तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन, ऐसे ही तीन बार खोलना हो तो एक्स माइनस टू करोगे, तीन बार और खोलना पड़ेगा तो एक्स माइनस थ्री करोगे, ठीक है, ओके। चलो सवाल बनाते हैं।
तेरा कमिटी ऑफ 4 मेंबर इज टू फॉर्म बाय सेलेक्टिंग मेल फ्रॉम द गिवन ग्रुप। तो मेल कितने देखो यहाँ पे, 5 5 11 मेल है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 3 9 है, यानी टोटल आपका तो 11 सॉरी, 6 2 8 है, यानी टोटल 19 है। तो क्या 4 मेल हमें सेलेक्ट करना है, अपना सेलेक्टिंग मेल फ्रॉम द गिवन ग्रुप। टोटल मेल कितने हैं, 11 है। 11 में से 4 सेलेक्ट करने हैं, 11 में से 4 सेलेक्ट करने हैं, ओके, 11 में से 4 सेलेक्ट करने हैं, ओके। देन व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी दैट 2 मेल्स वेर सेलेक्टेड फ्रॉम द ग्रुप सी। ओके, 2 मेल आपको ग्रुप सी से करेक्ट करने हैं। अब देखो ध्यान से, ये मैंने बताया आपको, ओके। देखो ये लेंदी भी जा सकता है, स्लो भी जा सकता है, कैसे मैं बताऊँ, कोई भी हो सकता है। टोटल 5 मेल है, 5 में से कंफर्म किया कि 2 आपको चूज करने हैं सी से। तो 5 C2 मैंने चूज कर लिया, कर लिया, ओके। 2 तो हमने चूज कर लिया, और 2 चूज करना है, और 2 चूज करना है। और दो मैं, या तो मैं ए से ले लूँ, दोनों के दोनों मैं ए से ले लूँ, 4 C2, या 2 तो आपको लेने ही लेने हैं, ठीक है। अगर मैंने दोनों ए से ले लिए हैं, अगर ये दोनों मैंने ए से ले लिए हैं, तो दोनों मैं बी से भी ले सकता हूँ, 2 C2 यानी कि 1 होता है ये हो गया। या तो मैं ये भी कर सकता हूँ क्या, या तो ये अगर 2 तो आपको लेने ही लेने हैं सी से लेने हैं ना, 2 2 5 C2 ले लिया। अब आप क्या कर सकते हो, या तो मैं एक लूँ ए से, एक लूँ बी से। एक एक लोगे तो यानी 4 C1, और आपका लेगो यहाँ से 2 C1, 2 C1, ठीक है। ये सारे हो गए। मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सही कर रहा हूँ। यहाँ पे कह रहे हैं ना, सी से हमको 2 तो लेने ही लेने हैं, तो 2 तो मैंने सी से ले लिया, कंफर्म, सी से 2 ले लिया, सी से 2 ले लिया, ठीक है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अभी आ जाएगा आंसर, आ जाएगा, चिंता मत करो, आ जाएगा, देखो। अब मैंने, या तो सर दो दो जो लोग ले रहे हो आपने, 2 तो यहाँ से ले लिया, 2 और लेना है मुझे, 4 लेग सेलेक्ट करने हैं ना, 4 लोग सेलेक्ट करने हैं मुझे, ठीक है। तो या तो 2 मैंने ए से ले लिया, यानी 4 C2 यानी 4 C2 ले लिया मैंने दोनों। और मैंने क्या क्या, दोनों मैंने 2 से ले लिया, सॉरी ये मैंने टू, ये बी वाले से ले लिया, ठीक है, ये बी वाले से ले लिया मैंने दोनों। तो 2 C2 2 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे मैंने ले लिया, एक आपका ए से ले लिया, एक आपका बी से ले लिया, पॉसिबल है ये, ठीक है, ये पॉसिबल है। ठीक है, मैं नीचे सॉल्व नहीं कर रहा, नीचे तो आपका आएगा, मुझे पता है कि 11 C4 आएगा, तो 11 में से 4, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बोला है ना। ये तो आउटकम आया है, टोटल फेवरेबल आउटकम कितना है, फेवरेबल और टोटल आउटकम, टोटल तो 11 में से 4 करने, ये तो ठीक ही है, ओके। अब सॉल्व करते हैं सर, ठीक है, सॉल्व नहीं, 5 से 2 कॉमन ले लिखा इसमें, इसको मैं नहीं लिखता हूँ अभी, इसको लिखूंगा ना, अभी जगह नहीं बचेगा। 5 से 2 मैं कॉमन ले लूँ, 5 से 2 कॉमन ले लिया, तो ये कितना बचा, 4 से 2 कितना आता है आपका, 4 × 3/2, यानी कि आ गया 6, प्लस ये कॉमन लिया, 2 C2 कितना होता है, 2 × NCN कितना होता है, 1 होता है ना, NCN भूल गया ना। और ये 5 से 2 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 से 2 कॉमन ले लिया, ये 4 C1 क्या आता है, 4 आता है, × 2 8 आएगा, तो 7 8 15 आएगा, 15 इंटू, उसको 2 बार खोलोगे तो 15, 5 × 4 × 2 फैक्टोरियल, लेंथी कर रहा हूँ मैं, कोई नहीं, देखते हैं ना अभी। तो 30 गुना, यानी 150 आ जाएगा, ठीक है, 150 आया, ठीक है। 5 C2 × 6 C2, 6 में से 2, हाँ वो भी कर सकते हो, कोई नहीं। हाँ वो भी कर सकते हो, लेकिन बाद में आपको तो करना पड़ेगा ना, ये वाला स्टेप तो करना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 6 में से 2 सेलेक्ट कर लिए, वो भी सही है। आपने यहाँ तक किया, आप जो कह रहे हो ना, यहाँ तक आपने किया, फिर ये वाला पोर्सन एक एक कर भी तो सेलेक्ट करोगे ना लोग, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट 150 आ गया, अब नीचे वाला सॉल्व करना है, 150 अपॉन मैंने जो किया था 11 C4, मतलब 11 को 4 बार खोलना है, 10 × 9 × 8, अपन 4 फैक्टोरियल किया था, 24 होता है, लिंक कर लो, 4 × 3 × 2, यही है, ओके। देखो 3 से 3 बार में कटेगा, 0 से 0 गया, 5 से 5 गया, ठीक है। और आपका 4 से 2 बार में, 2 से 2 कट गया यहाँ पे, तो आया आपका 5/11। ये बेसिक अप्रोच था, टोटल बेसिक अप्रोच, ओके। आप जो कह रहे हो ना, आपने यहाँ तक कर रहे हो उस चीज़ें, आपने क्या बोला, ठीक है, 5 से 2 लिया, और आपने 6 C2 ले लिया, ठीक है, और क्या करो, 11 C4। हाँ ये भी सही है, ठीक है, ये भी बेस्ट, ये भी सही है। ये प्योर बेसिक हो गया, प्योर बेसिक मतलब आप फंस जाओ तो ये वाला यूज़ कर सकते हो। ये भी आपसे, क्योंकि देखो हमें ना यहाँ पे 2 ले लिए हैं, ठीक है। और जो आपको 2 सेलेक्ट करने हैं, किसमें करने हैं, ये 6 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, ये भी सही है।
छः में से दो सेलेक्ट करेंगे तो 5 से 2 कितना आ जाएगा आपका? 5 × 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा, यानी 10 आ जाएगा, ठीक है। इंटू 6 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा? 6 × 5/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3×2 = 15। ये भी सही है। अपॉन ये आ जाएगा 150, अपॉन ये आ जाएगा सिंपल जो मैंने किया यहाँ पे, 11 × 10 × 9 × 8, और यहाँ आ जाएगा 24, ठीक है। तो 0 से 0 गया आपका, 8 से 3 बार में जाएगा, 3 से 3 बार में जाएगा, 3 से 5 बार में जाएगा। तो ये भी सही है, आपने जो ये किया ना ये भी सही है। ओके। इसमें आपने क्या किया ना, यहाँ मैं बताता हूँ, ये तो मुझे लेना ही लेना था, ये मुझे लेना ही लेना था ये वाला केस। ओके। अब जो दो है ना, मैं केस सेलेक्ट करूंगा, ये सही, आपने भी सही किया। टोटल मेरे पास 6 लोग बचे, 6 मेल, तो 6 में से 2 सेलेक्ट करने, ये भी सही था। और ये हो गया प्योर बेसिक जो हम करते हैं ना, कैसे लेते हैं, ए से यहाँ से लिया, यहाँ से ये लिया, यहाँ से ये लिया, प्योर बेसिक हो गया ये। ठीक है, आंसर दोनों से आ रहा है, इस वाले से भी आ रहा है, इस वाले से भी आ रहा है, पर ये थोड़ा लेंदी गया इससे, तो ये थोड़ा से कम गया। तो ये आपके बचे कितने? 6 लोग, 6 में से 2 सेलेक्ट करने, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुत सही। मैंने बेसिक में बहुत ज़्यादा कमांड किया है, तो मुझे बेसिक हमेशा याद रहता है। ठीक है। ट्रिक भले ही मैं ये सब भूल जाऊँ, लेकिन बेसिक मुझे याद रहता है दिमाग में। इफ ऑल द फीमेल फ्रॉम द ग्रुप ए एंड सी ज्वाइन द बी, ओके। यार जो फीमेल है ना पूरी की पूरी, ए और सी की ज्वाइन करती है बी में। ए और सी की जो फीमेल है वो ज्वाइन कर रही है, यानी 5 लोग ज्वाइन हो गए यहाँ पे। ठीक है, 5 लोग यहाँ पे ज्वाइन हो गए, यहाँ से उठ के यहाँ पे आके बी वाले में, फीमेल। देन व्हाट विल द रेशियो ऑफ द इनिशियल प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन मेल फ्रॉम द ग्रुप बी? ग्रुप बी में इनिशियल यानी जो पहले था, ठीक है, एक मेल करना, 2 अपॉन आ जाएगा 5। ठीक है, पहले। इससे तो इनिशियल प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन मेल फ्रॉम ग्रुप ग्रुप बी, यानी 2C1 अपॉन टोटल 5C1, ओके। और बोला न्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन मेल फ्रॉम द ग्रुप बी, एक मेल तो 2 ही आएगा, पर टोटल आदमी बन जाएंगे ना, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा ना, 8 तो 10 लोग आ जाएंगे। क्योंकि पहले कितने लोग थे? पहले 5 लोग थे, 3 लोग और बढ़ गए, यानी कितने हो गए आपके? सॉरी, 8 हो गए ना। सॉरी, 5 लोग बढ़ गए ना, 5 लोग बढ़ गए तो 10 लोग हो गए। ठीक है, 10 लोग हो गए, तो ये आ जाएगा 2/10। ओके, 2C1/10C1। तो 2C1 तो 2 ही होता है, तो 2 से 2 हो गया, यहाँ आ गया 2:1 आ गया रेशियो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2:1 आ जाएगा। ठीक है। नहीं आएगा समझ में ये आपसे ये कह रहा था कि अगर यहाँ से उठ के यहाँ चले जाए, तो पहले कितने थे? पहले 5 थे टोटल, तो 2/5 करेंगे, 2C1/5 पहले टोटल में। आप कह रहे हैं कि आप बढ़ गए, आप 5 लोग बढ़ गए, यानी टोटल आपका 10 बढ़ गया, और मेल तो अभी भी 2 है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 2:1 का रेशियो आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बोला है पुराने वाले से इनिशियल, और अब बोला है न्यू वाले से। तो न्यू वाले में 3 लोग, 5 लोग बढ़ गए हैं, तो यानी टोटल भी बढ़ेगा 5 से ही, टोटल आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 2:1। नेक्स्ट चलते हैं। तो इसको देखते हैं। द नंबर ऑफ मेल इन डी, डी तो बात करें, डी का दिया हुआ, ठीक है। इस डैश पोर्शन ऑफ दोस ऑफ ए एंड फीमेल इन ग्रुप इन डी, ओके। इस एक से कंपेयर कर रहा है, ठीक है, ए वाले से कंपेयर कर रहा है, ये कितना कितना ज़्यादा है, ठीक है। पहला केस देखिए, कह रहा है कि जो ये है ना आपका 50% है, आपके इसका ए का 50%, मतलब यहाँ पे 2 है। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। मोर नहीं बोला, केवल बोला है 50%, तो 50%, और ये बोला 100% है। 100% मतलब यहाँ पे 2 है, ओके। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 मेल्स फ्रॉम द डी इज 2/3, 2 मेल सेलेक्ट करना है मुझे, तो 2C2 अपॉन टोटल 4C2 आ जाएगा। ठीक है, एनसीएन कितना होता है? 1 होता है अपॉन, ठीक है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1/6 आ जाएगा। तो ये आ रहा है क्या? ये नहीं आ रहा है, ओके। तो हमें निकालना है 2/3, निकालना है हमें, ओके। और टोटल आपको पता है ये भी हो रहा है, टोटल ना 3 का मल्टीपल होगा, यही पता है आपको, टोटल जो होगा ना 3 का मल्टीपल होगा, सबसे इजी तरीका। दूसरा केस करेगा 125% हो गया, यानी कि 125% कितना होता है इसका? 5/4 करोगे तो 5 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप निकालोगे, दूसरा केस कह रहा है 50% है, यानी 2 का यानी 1 है, तो 6 आ रहा है यहाँ पे, 6। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 4 आ जाएगा। ठीक है,
तो ये तो कट रहा है, देख लेते हैं हम करके वैसे भी। तो यहाँ पे कह रहा है टोटल कितना है आपका, 5/4 ना। तो 5 आ गया यहाँ पे, और यहाँ कह रहा है 50% है। 50% है, यानी कि इसका आधा है। तो टोटल कितने हैं आपके पास, दो सिलेक्ट करने, 62/5 C2। C2 गया, आ गया आपका 5/4/6/5। तो ये करो तो 2/3 आ रहा है, बिल्कुल सही है आपका 2/3। दूसरा तो सही है, तीसरा चेक कर लिया, 75% कितना होता है, 3/4, यानी कि 3 होता है। और 200% मतलब 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 3 C2, तो 3 इंटू आप लिख लो डायरेक्ट 2/7 लोगे, यानी 7 इंटू 6, ठीक है। 3 से घटा 2 बार में, 2 से 2 घटा 2 बार, 1/7 आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा है। तो केवल आपका ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है। आया कि ऊपर से गया, ऊपर से गया बताना कि प्रोबेबिलिटी वाला हम कर रहे हैं, तो हमने काफ़ी प्रैक्टिस की है इस पे। अच्छा, एक और सवाल है यहाँ पे। ये द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग टू फीमेल्स, इसको हटा देता हूँ मैं, ये तो केस वाला था ना। ये द प्रोबेबिलिटी सिलेक्टिंग टू फीमेल फ्रॉम द ग्रुप ए, दो फीमेल सेलेक्ट करना, यानी 2 C2 अपॉन टोटल 6 C2। तो C2 से C2 गया, ये आ गया 2 इंटू 1/6/5 आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका 2 से 3 बार में, यानी 1/15 आ गया, ठीक है। यही कह रहा है आपका 1/m है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। प्रोबेबिलिटी सिलेक्टिंग टू मेल फ्रॉम द ग्रुप बी, दो मेल सेलेक्ट करना, यानी 2 C2 अपॉन, ये टोटल कितना है, 5, ये सब हो जाना, ठीक है। 5 C2, ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1/, 2 से 2 कट जाएगा ना, फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो 5 इंटू 4 आएगा। ये आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। तो ये कह रहा है आपका 1/m-n है ये। m-n की वैल्यू 10 है, तो m की वैल्यू कितनी आ रही थी, 15 आ रही थी। तो 10 कितना आ जाएगा, 15-n आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी, ठीक है। m की वैल्यू 15, n की वैल्यू 10, सॉरी 5। पूछा देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी सेलेक्टिंग टू फीमेल्स फ्रॉम द ग्रुप सी, ग्रुप सी से दो फीमेल करना है, यानी 3 C2, 3 इंटू 2 अपॉन, टोटल 8 है, 8 इंटू 7, 2 से 4 बार में, यानी 3/21 आएगा, 3/28 आएगा। तो आपको m के टर्म में निकालना है, ठीक है। दो फीमेल है, 3 C2/8 C2, 3 इंटू 2, 8 इंटू 7, यानी 3/28, ठीक है। m 15 में से यार नहीं आ रहा है, m/5, 15 या 3 आ रहा है ये, ठीक है। n+12 नहीं आ रहा, 5-2 3, और ये आपका 30-2, हाँ ये आ रहा है। ठीक है, n-2 का मतलब क्या है यहाँ पे, 5-3, ये 3 आ गया अपॉन 2m, कितना हो जाएगा, 30-2, यानी 20 आ जाएगा, यही आ रहा है आंसर। 3/20 यही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और है क्या इसका, नहीं, ये सबसे ढांसू है ये, ठीक है। ये आप ना बहुत पाइप एंड सिस्टम बेस्ड है, और बहुत दिमाग खाएगा ये, पहले बता देता हूँ। ठीक है, ट्राई करेंगे अच्छे से। कुछ और दिया है क्या इसमें, इतना ही है। हाँ, अर्थमेटिक ही है, पाइप एंड सिस्टम है भाई, ठीक है। इसमें वो परसेंटेज वाला खेल है, ठीक है। लेकिन इसमें ना आपको परसेंटेज, एफिशिएंसी सब दिमाग में रखना पड़ेगा, बहुत। लग तो रहा है वैसा ही, क्योंकि यहाँ पे ना आपको कुछ दिया ही नहीं है। ओके, चलो ट्राई करते हैं, कोई नहीं, ट्राई करते हैं, उससे करते स्टार्ट करते हैं। A B C D E वगैरह, तेरह 6 इनलेट पाइप, सारे सारे भरने वाले पाइप है, ठीक है। कनेक्टेड टू अ टैंक एंड एफिशिएंसी ऑफ ईच पाइप इज डिफरेंट, हर एक पाइप का एफिशिएंसी क्या डिफरेंट है। द टेबल गिवन बिलो शोज द समथिंग, द पार्ट ऑफ द टैंक, यानी परसेंटेज में दिया गया है, फिल्ड विद द ओरिजिनल एफिशिएंसी, ठीक है। ओके, मतलब यहाँ पे ऐसे देता था ना, मान लो कि 20% ऑफ द टैंक आपका, मान लेते हैं कि 20% भरता है, 20 टाइम भरते थे। तो पूरी टंकी कितनी भरती थी, हम कैसे निकालते थे, इंटू 5 करके निकालते इधर जाके, यानी टोटल टंकी 100 में भर जाती थी। ऐसे निकाल, तो वही कह रहा है यहाँ पे, सारे परसेंटेज में दिए गए, सारे परसेंटेज में दिए गए। समझ में आया, यही कह रहा है, ओके। जैसे हम निकालते थे ना, 20% भरती है 20 मिनट में, तो टोटल टंकी कितनी भरेगी, तो 100 मिनट में भरेगी, तो वही दिया है यहाँ पे, तो वही यहाँ पे दिया गया है, ओके।
देखते हैं यहाँ पे, ये का यहाँ मिसिंग है, ये 4x दिया गया है, 5x दिया, और आगे देखते क्या है। द टाइम इन विच द बीक अलोन कैन फिल द टैंक फुल्ली इज 5 मिनट मोर देन दैट ऑफ टाइम टेकन बाय पाइप एप अलोन टू फिल द टैंक। ओके, तो कह रहा है ये दोनों का, कह रहा है ये जो ना, ये बी और ऐप का जो डिफरेंस है टाइम का, वो 5 मिनट ज़्यादा लेता है, बी 5 मिनट ज़्यादा लेता है ऐप से। ओके, और देखते भाई, इसे तो कुछ नहीं निकल रहा अभी, और देखते हैं क्या है। कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द पार्ट ऑफ टैंक फिल, पार्ट ऑफ टैंक, इनका डिफरेंस दिया, पार्ट ऑफ टैंक बी और डी का 3% है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम आराम से। तो बी और डी का देखो ना, यहाँ पे कितना है, 4x और 5x, ये सारे परसेंटेज में है। तो यानी 5x माइनस 4x निकालूंगा मैं परसेंटेज का, तो मेरे पास कितना आएगा, एक्स की वैल्यू 3% आएगी। ठीक है, 3% आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 12%, यहाँ पे आ जाएगा 12%, यहाँ पे 12% आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ गया, तीन ना, 15%। ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये निकालूँ, 12% आपका 3 मिनट भरता है, 12% 3 मिनट भरता है, टोटल टंकी कितने भरेगी, 3/25 मान लो मैं 12 को, ये 3 मिनट भरता है, तो पूरी टंकी भरेगी 25 मिनट में, पूरी बी वाली टंकी भरेगी 25 मिनट में, तो यानी बी भरेगा 25 मिनट में, हाँ कि ना। ठीक है, यहाँ से और कुछ नहीं निकाल सकते क्या, और कुछ भी नहीं निकाल सकते बरकुदार। और क्या निकाल सकते हैं। टाइम का बोला है ना डिफरेंस, ओके। यहाँ पे ना, यहाँ पे टाइम का बोला है, यहाँ तो ठीक था कि पार्ट ऑफ टैंक दिया, तो मैंने तुरंत निकाल लिया भाई, पार्ट ऑफ टैंक दिया ही है, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर एक्स है, तो ये निकल गया आपका, तो ये पूरी टंकी निकल गई। अब मैं अगर इसको बदलना चाहूँ, अगर मैं ऐसे ही रखूँ, सिमिलरली ऐसे ही रखूँ, मान लो ये 4x% है, 4x% मान लेते हैं 3 मिनट भरता है, तो 1% कितना भरेगा, तो 4x% 3 होता है। हाँ, एक एब्सेंस क्या मानूंगा ना, एक से निकाल के क्या मान सकता हूँ मैं, एब्सेंसी भाई ना, दिक्कत है। चलो चलो, नहीं टाइम मान सकते हो आप। भाई निकल तो गया, निकल तो गया, क्या कर रहा हूँ फालतू का, टाइम तो मैंने निकाल लिया बी का। तो कह रहा है बी का जो टाइम है ना भरने में टंकी में, उसे 5 मिनट ज़्यादा लेता है, तो ये कितना लेता है, 20 मिनट लेता है ये। तो ये टाइम तो हमने निकाल लिया ना, पूरी टंकी भरने में लेता है 25 मिनट लेता है बी, तो ये कह रहा है कि 5 मिनट ज़्यादा लेता है किससे, ऐप से, तो निकल जाएगा ये आपका टाइम। ठीक है, ओके ओके ओके। 4.6। अब मैंने तो ये निकाला है, अब मैंने जो 25 कैसे निकाला है, ये परसेंटेज से निकाला है ना। ओके, ठीक है, और देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। तो यहाँ यहाँ से खेलना पड़ेगा, कोई और उपाय नहीं लग रहा मुझे। x+y परसेंटेज, ठीक है, इतना भरता है वो 4.6 में, तो अगर मैं 100 कर दूँ इसे, तो 4.6/100 इंटू x+y आ जाएगा, यही आपका दिया गया 20 मिनट, ये तो हमने निकाला जस्ट ना, 20 मिनट। ठीक है, एक्स की वैल्यू तो निकल गई थी 3 हमारे पास, एक्स की वैल्यू 3 निकली थी ना, 3, 2 से 10 बार में, 2 से आपका 23 बार में। और क्या करें इसमें। और क्या कर सकते हैं इसमें, यहीं से खेलना पड़ेगा पूरा का पूरा, टिपिकल तो है थोड़ा ये। हाँ, इसे वेरिएबल से खेलना पड़ेगा, मान लो 4.6 मिनट भरता है आपका, x+y इतना भरता है, इंटू 100, यही आ जाएगा टोटल टाइम। ओके, इसमें क्या है, हाँ हो गया, हो गया भाई, हो गया। इतना परसेंट भरता है आपका 4.6 में, यही कह रहे थे हम। तो इतना अगर 4/6 में भरता है, तो 100% कितना भरेगा, ये 20 मिनट भरेगा, आप जो जस्ट निकाला, टोटल टाइम ये 20 मिनट भरता है, तो 20 से काटोगे 5 बार में, 5 से ये 10 गया, तो 10 बार में ये आ जाएगा 23, तो x+y कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा।
और हमें पता है कि एक्स आपका 3 है तो ये 20 आ जाएगा। ठीक है। तो एक्स आ गया आपका कितना? नहीं समझे लास्ट वाला? देखो क्या कह रहे हैं। अगर मैं मानूं आपसे कहूँ कि 20% टंकी भरती है आपकी, मान लेते हैं 40 मिनट में। ठीक है। तो पूरा कैसे निकालते हो? 1/5 करते हो। और ये करते हो आप, वन मत करो आप, एक निकालो। 1% कितने भरेगा? 40/20 भरेगा 1%। तो पूरी टंकी मतलब 100% भरेगा आपका। ठीक है। तो ये आपका 200 मिनट में भरेगा। एग्जाम्पल है ये। ठीक है। तो वही अगर मैं कहूँ आपसे, या तो ये तरीका निकालो कि 1% निकालोगे तो यानी ये जो भर्ती है 40, ये 20% भरता है 40 मिनट में। ठीक है। तो टोटल टंकी कितनी भरेगी, यानी 100% कितने भरेगा? 200 मिनट भरेगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है, अगर मैं यही ऐसे करता 1/5, आपका 40 मिनट भरता है। यही तो करते हो आप यहाँ 200 मिनट में, यानी वन का मतलब क्या है फ्रैक्शन में? 100% भरना। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जो x+y% यानी 4.6 हम भरते हैं x+y% में। ठीक है। इतना पोर्शन जो ये था, इसकी जगह मान लो आप x+y मान लो। ठीक है। तो कहाँ जाएगा? एक की वैल्यू निकालोगे तो ये नीचे जाएगा। और मुझे निकालना है पूरा कितना भरता है, पूरा यानी 100% कितना भरता है। ये आपको दिया गया कि 20 मिनट भरता है, ये तो हमने निकाला ना जस्ट अभी। 20 मिनट भरता है। तो यहाँ से काटा 5 बार में, यहाँ से गया 10, तो यहाँ से 2 यानी 23 आए। x+y की वैल्यू 23 आई। तो x की वैल्यू 3 निकाला था आपने अभी जस्ट, और ये 20 आ जाएगा। है समझ में? ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, x की वैल्यू लिख दूँ मैं कहीं पे। x की वैल्यू 3 थी, y की वैल्यू 20 थी। और देखते हैं आगे। और कुछ नहीं निकाल सकते हम। टोटल ये 100% होगा, टोटल जो होगा ना परसेंटेज में 100% होगा। तो ये आपका 23% आ गया। ओके, 23% आ गया। अभी मुझे इन दोनों का निकालना पड़ेगा। अब क्वेश्चन से वो अब नहीं होगा। जो हो सकता है इतना हो सकता था, अब नहीं होगा। अब तो कुछ होगा नहीं। हाँ बताइए बताइए। इतना निकालना तो कैसे निकालोगे फिर? 20 मिनट में फुल। हाँ। हाँ वो हाँ सही है, आप कर सकते हो। 20 मिनट में पूरा 100% भरता है 20 मिनट में। तो 4.6 में कितना भरेगा ये भी कर सकते हो आप। हाँ तो सेम ही है, दोनों सेम ही है। कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट करता तो वैसे ही समझ लिया। ठीक है, दोनों सेम ही है ना। कि 100% अगर 20 मिनट भरता है टंकी, तो 4.6 मिनट कितना भरेगा? 23% भरेगा। हाँ ये भी कर सकते हो, ये भी अप्रोच सही है। ठीक है। ओके, तो अब वाला क्वेश्चन पे आते हैं, अब नहीं होगा कुछ। करे इफ द टाइम, इफ द टाइम, टाइम की बात कर रहा है, in which A alone can fill the tank fully will be 75% of the original efficiency. Okay. Okay. Is one minute less than the type B alone can fill the tank fully. तो कह रहा है कि जो आप बी कितना करता है, 25 मिनट में भर देता है पूरा टंकी। उससे कह रहा है उससे 1 मिनट कम लेता है, यानी 24 मिनट में ये भर देता है पूरी टंकी। ठीक है। 24 मिनट भर देता है ये पूरी। 24 मिनट में भरता है ये। 24 मिनट में पूरी टंकी भर देता है। ठीक है। लेकिन 75% ऑफ एफिशिएंसी बोला है उसने। ठीक है। 175 × 100। ठीक है। 75% ऑफ एफिशिएंसी। 8, 6, 3, 18।
तो ये जो कह रहा है ना कि आपका ये कह रहा है कि इन विच पाइप एक यहाँ पे ना कुछ कोमा दिया क्या नहीं दिया ना। ठीक है। इन विच ए अलोन कैन फिल द टैंक फुल्ली विथ 75% ऑफ ओरिजिनल एफिशिएंसी इज वन लेस देन द टाइम टेकन बाय P2। ठीक है, ये तो ठीक है, 24 मिनट लेता है, इससे एक कम। पर ये क्या कह रहा है, 75% ऑफ ओरिजिनल एफिशिएंसी। मान लेते हैं उसकी ओरिजिनल एफिशिएंसी कितनी है, 75 3/4 होता है ना। ओरिजिनल एफिशिएंसी मतलब 4 से ही भरता है। 4 से मैंने पूरी टंकी है, 4 मिनट है, 23 भरता है, एक की वैल्यू 6 आएगी। यानी कि 3 से चलेगा तो वो 18 भरेगा। 3 से चलेगा तो 18 मिनट में भरेगा। हाँ कि ना। ये कह रहे हैं जो फुल्ली जो टैंक भरता है ना, वो भरता है 24 मिनट में। यानी कि 3/4 पार्ट है, यानी 4 पार्ट अगर वो 24 में भरता है, तो जब वो एफिशिएंसी अपनी कम कर देगा तो कितना मिनट भरेगा, 18 मिनट भरेगा। ठीक है, 18 मिनट भरेगा। ओके, विद द ओरिजिनल एफिशिएंसी। ठीक है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द पार्ट ऑफ द टैंक फिल बाय ए टू दैट ऑफ सी। ओके, ए और सी। ओके, तो ये कह सकता हूँ मैं कि 18 मिनट में ये आपका कुछ पोर्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, आ तो गया ये आपका, यहाँ पे अब लेना पड़ेगा इसको। थोड़ा ये क्रिटिकल है यार, थोड़ा समझने वाला पड़ेगा इसमें। अब मैं ऐसे भी नहीं खेल सकता इसमें। तो यानी ये जो भरा होगा ना 18 मिनट में, तो इतना भरा होगा। ठीक है, 2.25 मिनट में आपका 18 भरा होगा। 18 2.25। ठीक है, 18 मिनट भरा है। टाइम टेकन इन मिनट्स इन द पोर्शन। ठीक है, 18 मिनट, 1 मिनट भरेगा इतना तो 100 भरेगा इतना। अगर मैं आपसे बोलूँ, यहाँ पे लाइन पढ़ने दूँ, 75% ऑरिजिनल एफिशिएंसी। ठीक है, विच इज ओरिजिनल एफिशिएंसी, रेशियो ऑफ अच्छा पार्ट ऑफ द टैंक बोला है। ठीक है, रेशियो ऑफ द पार्ट ऑफ द टैंक फिल बाय ए, यानी इसकी बात कर रहा है, इस वाले की। ओके, चल। अगर मैं बोलूँ ये ना 18 मिनट में, 18 मिनट में ये भरता है, मान लेते हैं 2.25। ठीक है, 1 मिनट में कितना भरेगा, 2.25/18 भरेगा 1 मिनट में। और टोटल टंकी कितने में भर देगा ये, आप 100 लोगों तो कटेगा ये आपका। 9 का 2 बार में 9 का, और 2 बार में 18, ये 25, यानी 12.5। यानी 12.5% आएगा इसका। ठीक है, समझ में। 18 मिनट में इतनी 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 इतना लेता है, सॉरी 18 मिनट नहीं, दो तो मिनट मिनट में आ गया। हाँ भाई, ये थोड़ा सा ना, थोड़ा पेशेंस वाला चीज़ है इसमें। जितना मिनट लेता है, मिनट को एफिशिएंसी करूंगा तो मैं उल्टा हो जाएगा। एफिशिएंसी टाइम को उल्टा करूंगा मैं तो इसको लेके चलता है। ठीक है, अभी 12.5 आया ना, तो अगर यहाँ पे 12.5 आया, ध्यान सुनना, 12.5 आया तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 20 20 40 50 60, और ये आ जाएगा आपका 60 और 10 70 आ गया। 70 में 12.5 यहाँ चला गया, तो 17.5 यहाँ चला जाएगा। तो इनका रेशो पूछा है आपसे, 12.5 और 17.5। सॉरी, अच्छा 5 और ये आ जाएगा ना 7। 5 और 7 आ जाएगा। ठीक है, अब ना इसको समझते हैं। ये तो ठीक है, मैंने कर दिया, यहाँ से आ गया। पर इस वाला पोर्शन ना, ये मुझे डाउट हो रहा है। इसको ना एफिशिएंसी से खेलना पड़ेगा मुझे लग रहा है। कर तो दिया, आंसर तो आ गया है। ठीक है, लॉजिक लगा के कर दिया है। पर ये समझना पड़ेगा क्या कहना चाह रहा है। 75% ऑफ ओरिजिनल एफिशिएंसी। ठीक है, ये पता है आपने क्या निकाला है, ये हमने ना मिनट नहीं निकाला है, ये हमने एफिशिएंसी निकाला है। ठीक है, ये क्या है आपका एफिशिएंसी है। ओके, यहाँ लिखा ना 75% ऑफ ओरिजिनल एफिशिएंसी, यानी पहले अगर वो 24 से जाता था, ठीक है, तो अब कितना जाता है वो, अब जाता है 18 की एफिशिएंसी, ये मिनट नहीं एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि 18 18 के एफिशिएंसी से अगर वो जाता है तो 2.25 में भर देता है टंकी।
इस एफिशिएंसी में इतना बढ़ता है, क्या ना, पार्ट और ऑरिजिनल एफिशिएंसी। ठीक है। ओके। तो ये इतना करता है, तो एक में कितना भरेगा, ये 2.25 भरेगा 18 में, तो 100 से आपका ये टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी। टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी 12.5। समझ में आया? तो 12.5 और 17.5 है ये एफिशिएंसी। भाई मैं थोड़ा टाइम कहाँ से खेल रहा हूँ मैं। यहाँ पे अगर जो ऑरिजिनल एफिशिएंसी है उसका 75% है। ऑरिजिनल एफिशिएंसी कितनी है, 24 है। ठीक है, 24 है ओरिजिनल एफिशिएंसी। तो ये कितना, 18 एफिशिएंसी आ जाएगी, तो 18 की एफिशिएंसी से वो 2.25 मिनट में भर देता है टंकी। ठीक है। तो एक में कितना भरेगा, इतना भरेगा, टोटल टंकी भरने में उसे लगेगी आपको 12.5% लगेगा। ठीक है। मतलब ये जो समय लगा है उसमें कितना टंकी भरा है उसने, 12.5% टंकी भरी है उसने। ठीक है। और ये टोटल आपका 100 है, जिसमें कि आपका ये आ गया 70, ये सब मिला के 70 आ गया है। बचा 30, 30 में से आपका अगर ये 12.5 हो गया तो ये 17.5 होगा। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल है, मुझे लग रहा है कि अभी नहीं बताना चाहिए। लग रहा है मुझे। अच्छा देखते हैं, अगर थोड़ा ईजी रहेगा तो बताता हूँ। अगर टफ रहेगा ना तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूँ, तो आपके अच्छा डी है ये। ठीक है। आप कह रहे हैं पाइप बी एंड एफ आर ओपन टुगेदर, बी और एफ का मान लेते हैं कि कितना ले लेते हैं, 100 मान लेते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी यहाँ तो मान लेंगे, टाइम है ना, एफिशिएंसी मान सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आएगा 4, ये आएगा 5। बी आर बी इज क्लोज आफ्टर एक्स बाय 24 आवर्स। ठीक है, बी एंड एफ आर ओपन टुगेदर, दोनों साथ में खुलते हैं, यानी 9 भरते हैं। 9 चला आपका, कितने घंटे तक चला। ठीक है, प्लस वाइल बी एफ रन 16 मिनट तक चला। ठीक है, 16 मिनट तक चला ये। ओके। तो अब तो यहाँ पे आप बी चला गया तो केवल आपका एफ चलेगा, यानी 5 से आपका ये कितने मिनट चला, 16 मिनट तक चला ये। ठीक है, टोटल 16 चला। टोटल 16 चला का मतलब क्या है कि 16 तो सब चला, और ये जो चला इसको माइनस कर दो। ठीक है, टोटल चला है ये 16। तो इसमें ये भी तो काउंट होगा ना, 16 में से अगर ये घटाओगे तो इतनी देर के लिए एक्स्ट्रा चला होगा, जो ये वाला पोर्सन है। तो ये आपका आ जाएगा 100। 9x/24 प्लस का ये आ जाएगा 16×5 = 80, -5x/20। उधर जाएगा तो बचेगा 20, और ये आ जाएगा 24, और ये आ जाएगा 9 में 5 गया, यानी 4x। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 120। देन द सम ऑफ द ऑल द इवन फैक्टर ऑफ एक्स। भाई मार दो। 120 का आपको फैक्टर निकालना है। क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 भी है, 6 भी है, 7 नहीं है, 8 है, और क्या है, 9 है क्या, 10 है, 12 है। ठीक है। 13, 14, 15 है। ठीक है। 16, 17, 18, 19, 20 है। 20 के बाद क्या है, 25 है, 40 है, 60 है, और 120 है। ठीक है। तो बोला जितने भी इवन फैक्टर हैं सबका सम जोड़ो, यानी 2, 6, 6, 12, 12, 10, 22। सॉरी, इवन फैक्टर जो है ना, तो ये भी जोड़ना पड़ेगा फिर। जितने इवन है सबको जोड़ लो। ये सबको जोड़ लो, तो पहले यही जोड़ना। 180 और आपका 60 आ जाएगा यहाँ पे 240। 240 तो ऊपर ही आ रहा है। और यहाँ देखो कितना आ जाएगा, 10, 10, 20, और ये 40 और 46। 286 आ रहा है, और आ रहा है वो कुछ। कुछ फैक्टर हमने और छोड़े क्या। तो सर 120 के जितने इवन फैक्टर ना सबको जोड़ना है। एक मैंने छोड़ा है, 30 भी तो है। 30 भी तो फैक्टर है, 20 के बाद 30 छोड़ा ना, 30 भी तो है। 40, 60, 120। ठीक है। 100 और 120, 50, 250 तो यही हो गया भाई। यहाँ हो गया 20 और 20 और 30, 280 और 6। एक बार करके देख लेते हैं। 2, 4, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। 15 नहीं लिखा क्या मैंने, 15 तो नहीं लिखना ना। 20 है, 24, 24 भी तो होता है, 24 नहीं लिखा ना, 24 भी होता है भाई। 24 ना, 24 का 5 गुना। ओके, वही मैं छोड़ रहा हूँ कुछ ना कुछ। 30 हो गया, और 40 हो गया, 60 हो गया, और आपका 120 हो गया।
इन सबको जोड़ोगे ना कितना आ रहा है देख लो तो। कोई नहीं कोई नहीं। सबको कर लेता हूँ कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, ऐसे ही कर लेता हूँ। 200, 270, 280, 80 और 20, 290, 300, 326 और 10, 336 आ रहा है। ठीक है, 336 आंसर आ रहा है इसका। तो बहुत कुछ ऊपर जा रहा है हाँ। कोई नहीं, देखते हैं और क्या क्या है। ये था थोड़ा सा। कितना देर के बाद पाइप एंड सिस्टम बनाया है। देखते दो, लास्ट लास्ट के दो ही क्वेश्चन है इसके, कर ही लेते हैं ठीक है, जो थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। 15-20 मिनट हो जाएगा। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय डी अलोन। भाई जान आ गई। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय डी अलोन टू फिल द टैंक इज 83.3 with the original efficiency। ठीक है, डी का जो भी ओरिजिनल एफिशिएंसी है ना, उसका 83.3 यानी कि आपको होता है 16.6 का 5 गुना, यानी 5/6। ठीक है, to the time taken by app alone to fill the tank fully with 125% original efficiency is 9:4। Find the difference between the time taken by B alone to fill 12% of the part। ठीक है ठीक है, यानी कि पार्ट ऑफ टाइम लेना है आपको। निकालो अच्छा ही। बता ही दीजिए। हम्म, अब कह रहे जो भी देखो यहाँ पे इसकी बात करते हैं पहले, ऐप की तो ऐप का निकला हुआ ना। तो ऐप अलाउड टू फिल द टैंक इज 125% ऑफ द ओरिजिनल एफिशिएंसी। ठीक है, ओरिजिनल एफिशिएंसी उसे कितनी थी, 20 थी। 20 थी ना। ठीक है। ओके, तो 1/20 करोगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी, टाइम है तो उल्टा करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। ओके, तो इसका कह रहा है, इसका आपका कितना था, 120 यानी 5/4 था। ये आ जाएगा 1/16 आ जाएगा। ओके, 1/16 आ जाएगा फर्स्ट। 1 मिनट रुक जाओ भाई, लोड ले रहा है। जाना नहीं। बस नेट नहीं गया वो बस। सब कुछ ठीक चल रहा है ना, बताओ तो एक बार, एक बार बताओगे फटाफट। सब क्लियर ना, हाँ थोड़ा सा हुआ था वेट। चलो देखो यहाँ पे, अब कह रहा है वो टाइम अगर 1/20 तो इसका उल्टा क्या होता है, एब्सेंसी होती है, तो 1/20 एब्सेंसी हो गई। हाँ कि ना। ओके, उसका है उसका एब्सेंसी का ये 5/4 है, 5/4 है, यानी कि आपका ये हो जाएगा 1/16 का एब्सेंसी आ जाएगा। टाइम कितना लेगा, उसका उल्टा करोगे तो टाइम हो जाएगा 16 मिनट। हाँ कि ना। ठीक है, 16 मिनट हो जाएगा टाइम। यहाँ पे ये ले रहा है 16 मिनट। ओके, और देखते हैं 83.3% ऑफ द ओरिजिनल एफिशिएंसी। ओके, ओरिजिनल एफिशिएंसी। यहाँ पे टाइम भी नहीं दिया हुआ है। हाँ देखो, यहाँ पे रेशो तो दिया हुआ है 9:4। तो 9:4 दिया गया रेशो। तो ये अगर 4 अगर 16 है तो ये कितना आ जाएगा आपका, 36 आ जाएगा। ओके, 36 आ जाएगा। क्लियर है ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे।
यहाँ पे सिंपल सी बात करें, जो ऐप का जो है ना, ऐप का जो ये मिनट है, तो इसका उल्टा करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगी। तो इसका 5/4 निकालो, 1/7 क्या एफिशिएंसी आ जाएगी, तो इसका उल्टा करोगे तो टाइम आ जाएगा 16 मिनट। तो इसी का रेस क्या है, जो टाइम जो ले रहा है ना, इनका रेशो दिया हुआ 9:4। अगर ये 4 है तो ये 36 लेगा, 36 मिनट। 36 मिनट लेगा कितना को भरने के लिए, 15% का। ठीक है। ओके। 83.33% ओरिजिनल एफिशिएंसी। तो अगर ये 1/36 है एफिशिएंसी, अगर टाइम ये है तो इसका उल्टा एफिशिएंसी आ जाएगा। तो इसका कह रहा है कि अगर 183.33% यानी कि आपका 5/6। ठीक है। ठीक है। ठीक है, 15%। ठीक है। ओरिजिनल एफिशिएंसी डेटा टेकन बाय टाइम टेकन बाय डी अलोंग टेकिंग द टाइम इज ओरिजिनल एफिशिएंसी, टाइम टेकन बाय ओरिजिनल एफिशिएंसी। ठीक है। भाई ये ना बहुत धैर्य से करना पड़ेगा इसको। तो टाइम टेकन बाय डी अलोन यानी 36 मिनट जो लेता है, वो बराबर है किसके, 6/5 ऑफ ओरिजिनल एफिशिएंसी। ओरिजिनल जो एफिशिएंसी, ओरिजिनल एफिशिएंसी आपकी 30 आ जाएगी। ठीक है। ओरिजिनल एफिशिएंसी 30 है, कह रहे हैं जो टाइम जो लिया गया ना डी के द्वारा 36 है, उसका कह रहे हैं अगर 6/5 निकालोगे ना आप, उसकी ओरिजिनल एफिशिएंसी आ जाएगी, तो ओरिजिनल एफिशिएंसी पे 30 आ गई। ठीक है। ओके। तो यही कह रहा है कि आपका 15 है। यही कह रहा है आपका 15 है। ठीक है, ये जो 30 है ना, 15 है। तो टोटल कितनी आ जाएगी आपको, यहाँ पे कंधे करोगे तो यहाँ पे, तो 200 आ जाएगा, 200 मिनट लेता है ये। ठीक है। इसको ना फिर से करेंगे भाई, इसको ना और अच्छे से करेंगे। 15 30 3/20, 20, 200 और 4, 30। इसको ना फिर से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ना बहुत बनने का तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि समझाऊँ, समझ में नहीं आया वो, मुझे पता है ना, 80% समझ में नहीं आया होगा, 20% थोड़ा समझ में आ गया होगा, 80% नहीं आया होगा। तो इस 2 क्वेश्चन को मैं छोड़ता हूँ, इस वाले पूरे सेट को छोड़ता हूँ, फिर से कराऊंगा, ठीक है। काफ़ी सही है ये, सिंपल वे में कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, थोड़ा मोड़ा समझ में आ गया होगा। पर यहाँ पे ना बहुत है, टाइम के उल्टा करना पड़ेगा आपको, एब्सेंसी और टाइम का ना रिलेशन हमेशा आपको उल्टा लेना पड़ेगा, तो ही जाके सवाल बनेगा ये। ये आपको 4 क्वेश्चन रह गए। ठीक है, इसको मैं कराऊंगा। नेक्स्ट जब भी होगा ना इसकी, एक ये बच गया है, जो इजी है वो नहीं कराऊंगा, तो इजी वाला नहीं बताऊंगा, ये आपको बता दूंगा कुछ कुछ जो जो बचा हुआ है। ठीक है। और ये मैं पूरा कराऊंगा फिर से। हाँ, एक बार कराऊंगा भाई, चिंता मत करो, ये अच्छा दिया है ना। अच्छा कैसे आएंगे नहीं है, आएंगे तो फिर तो छोड़ना ही है इसको। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। 4 क्वेश्चन है, इसको कराऊंगा, और जो बचे वो कर लेते हैं अभी। ये एक एक दो तीन रह रहा है, पहले ये बना लो। हाँ, ऊपर गया मुझे पता है ना, उसको आराम से बनाएंगे, चिंता मत करो। ये वाला और ट्रेन वाला भी मैं सही करूंगा, ठीक है। ट्रेन वाला में जो एरर है ना, उसको भी सही कराऊंगा, क्योंकि सवाल अच्छे हैं उसके। ठीक है, तो उसको भी मैं सही करा देखता हूँ क्या वैल्यू पुट करके आंसर आता है, ठीक है। एक वो बनाऊंगा और एक ये, दोनों साथ में करूंगा, ठीक है। तो ट्रेन का सवाल है तो अच्छा है, वो ट्रेन वाला रिवीजन भी हो जाएगा। थोड़े से गलती थे उसमें, चेक करके मैं सही कर दूंगा।
ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे आपको वन रूट ऑफ एक्स दिया है पाँच, तो पाँच रख दो ना यहाँ पे, क्या दिक्कत है। फाइव स्क्वायर डायरेक्ट करता हूँ मैं। पाँच का स्क्वायर यानी 25, प्लस A-3, पाँच माइनस का 2B-1, ये देगा 25 प्लस का 5A माइनस का 15 माइनस का 2B माइनस माइनस प्लस का 1। साइन पे ध्यान देना, ठीक है। +5A और माइनस का 15 -2B प्लस का 5A, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10, आ जाएगा 10 प्लस का 15A, सॉरी एक यहाँ पे 1 भी है ना, 11 आ जाएगा, ठीक है। 11 प्लस 15A, आगे 15A 5A है। 5A माइनस का 2B, तो ये आ जाएगा, आप उधर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा 2B माइनस का 5A इज इक्वल टू 11। एक तो ये बना, ठीक है। दूसरे कह रहा है वाई की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस का A+2 इंटू 2 माइनस B बराबर 0। ये आ जाएगा 4 + 2A प्लस का 4 माइनस का B इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा आपका, उधर लेके जाओ इसको, तो क्या हो जाएगा B माइनस का 2A इज इक्वल टू 8। ठीक है, समझ में आया कैसे हो रहा है ये चीज। ये क्वेश्चन आया हुआ था, SBI क्लर्क में आया ना मेंस में। तो यही सवाल आया था पुटिंग वाला। एक्स की अगर एक रूट ये दे तो पांच पुट करो, तो यहाँ से इक्वेशन निकले, ये निकले, आया हुआ है ये। आपने बनाया कि नहीं पता नहीं, मैंने तो बनाया था, ठीक है। ओके, तो यहाँ से मैं बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 - 8 प्लस का 2A आ जाएगी। तो बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये आ जाएगा 2 × 2 से बड़ा 16 प्लस का 4A माइनस का 5A, ये आ जाएगा -A, और ये आ जाएगा उधर जाएगा तो ये आ जाएगा -5। ए की वैल्यू 5 है, कहीं पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, 10 आएगा तो बी की वैल्यू 18 आ जाएगी। बी की वैल्यू 18 आ जाएगी। ठीक है, तो आपको इक्वेशन सॉल्व कर देना है, करो। x² प्लस का 5 में 3 गया नहीं, 2x माइनस का 18 × 2 = 36 में गया 37, ठीक है। प्लस माइनस से होगा माइनस प्लस, 37 है, 37 से कटता नहीं है इसका क्या। 36, सॉरी 36 में 35 आया ना, सोच रहा हूँ कट नहीं रहा हूँ। 35, तो ये 7 और 5 आएगा इसके रूट्स, और यही सॉल्व करते वाई का। तो y² प्लस का a की वैल्यू 5 थी, 5 + 2 7y आ गया, माइनस का आ गया B18, प्लस माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और ये आ जाएगा 9 का 2 गुना, 9 का 2 गुना। 5 जो है भाई इन दोनों से बड़ा है, -7 देखोगे ना, इससे बड़ा है, पर ये यहाँ बड़ा है, CND आ जाएगा अपना। ठीक है, चलिए आया हुआ है, SBI क्लर्क में आया हुआ है, ये पैटर्न इसी बार आया हुआ है, ठीक है। ये कर लिया क्या हमने, ये नहीं किया हमने। स्मॉल रूट ऑफ एक्स इज x एंड a इज 7। अच्छा, सम दिया गया है, सम ऑफ छोटे वाले रूट x का और a का 7 है, द रेशियो ऑफ द ग्रेटर रूट ऑफ x एंड b इज इतना। सॉल्व कर लो। 172 कितना था, 12 होता है, 12 माइनस आपका आ जाएगा ये, यही कर लेता हूँ। 12 - 8 यानी 4 का x² यानी 4x²। 15 का 18 गुना करेगा, 15 × 18 और 27x, ठीक है। 18 18 18 18 9 27 प्लस 120% नहीं, 3/8 कर दो आप 120 का, 15 × 45 आ जाएगा, ठीक है। 15 × 45 आ जाएगा आपको, ओके।
बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है। तो जल्दी निपटाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है। तो जल्दी निपटाते हैं फटाफट। ठीक है। तो प्लस प्लस आ रहा है, ये 45 का नहीं, 90। कितना आ रहा है बताओ, जल्दी फटाफट बताओ। 15 और 12 आ रहा है। नहीं, 15 12 नहीं आएगा। कितना आ रहा है ये? अच्छा, 180 है ना, सही तो आ रहा है भाई, क्या मैं करूँ, 15 और 12 आ रहा है। इसको रखो, ठीक है, रखो अभी। नहीं नहीं, कर ही लो, कर ही लो। ठीक है। ये आएगा 15/4 और ये आएगा आपका 3 आएगा। ये आपका लगभग देखो ना, ये आपका 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, तो इससे तो बड़ा है, सबसे छोटा ये है। ओके। तो कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट यानी 3। ए का वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, क्योंकि 3 + 4 7 है। ए की वैल्यू 4 निकल के आ जाएगी। ओके। 4 आ गई। ओके। आगे चलते हैं। तो 4 - 2 यहाँ पे क्या देगा, 2y² माइनस का ग्रेटर रूट, यहाँ पे ये निकालता है 15/4 है ग्रेटर रूट। पर ये आपका बी यहाँ आ जाएगा। ओके। तो 15 से 15 घटा, तो ये 4b यानी बी की वैल्यू 7 आ जाएगी। ओके। बी की वैल्यू भी 7 आ जाएगी। समझ में आया? ये अगर आपका 15/4 है, तो ए की वैल्यू 1/4 आएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/4 करो तो यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है। 7 आएगा। तो बी वैल्यू 7 आ गई। 7 × 21 माइनस 5 × 20 यानी वाई आ गया। तो आ गया वाई -2b, यानी 7 दूनी 14 और 1 15। प्लस माइनस का होगा, माइनस प्लस होगा। 15 दूनी 30 है, तो 6 5 आ जाएगा। ठीक है। फटाफट इसको बनाओ, बस लैग ना हो जाए बस। ठीक है, पूछा गया कौन सा है बड़ा। निकालोगे कौन सा बड़ा है? ठीक है, यहाँ पे ये आ रहा था आपका। अब नहीं करना, ऐसे कर लो, 15 आ रहा था, 15 और 3 आ रहा था ना। और यहाँ आ रहा था आपका माइनस और +5 आ रहा था। इसका क्वेश्चन कितना था, 4 था, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। इसका क्वेश्चन कितना था, 2 था। 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको काट दो, काट 2 से। तो -12, 10 का 10। 15 जो दोनों से बड़ा है, 3 जो ये बड़ा है। CND आ रहा है इसका। सी कहाँ से लेके आ रहा हो, CND आ रहा है। हैं? क्या गलती करती है मैंने? सब सही किया ना मैंने? साइन में गलती करी है? साइन में गलती किया है क्या? दूसरे वाले में, इस वाले में। देखता हूँ कहाँ गलती किया है। माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस आएगा। 6 और 5, ओके ओके, समझ गया। तो ये आ जाएगा आपका +3 और -2.5। एक तो क्या है, इक्वल है। और ये देखो ना, इससे तो बड़ा है और इससे ही बड़ा है, तो एक्स बड़ा और इक्वल है। साइन में गलती करती है, यहाँ पे आएगा प्लस माइनस। ठीक है। सही है, ये सही है कर। और कुछ बचा है क्या इसमें? ये तो कर लिया हमने। एक ये बचा लास्ट। इसको बनाते हैं, निपटाते हैं, हटाते हैं इसको। ए कह रहा है मल्टीपल ऑफ 5 है, बी कह रहा है परफेक्ट क्यूब है मोर देन 1। परफेक्ट क्यूब मतलब क्या हो सकता है, मोर देन 1। सम ऑफ ए बी एन इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 20 एंड 30। देखो, ए और बी का जो कह रहा है सम जो है ना, प्राइम नंबर है। 20 से 23 में प्राइम नंबर दो ही होता है, या तो 23 या तो 29। और कोई प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है। ओके। अब कह रहे हैं कि क्यूब है मोर देन 1। मोर देन 1 मतलब कितना होता है? 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, या तो 8 होगा या तो ये 27 होगा। हाँ कि ना? बी की वैल्यू या तो 8 होगी या तो 27 होगी। ठीक है। ओके। और कह रहे हैं ये 5 का ये कह रहा है 5 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है। तो 15 और 8 करोगे तो आपका कितना, 23 आ जाएगा। बिल्कुल सही बन रहा है, एक तो बन रहा है। और और मैं नहीं रखता कुछ।
ठीक है। और यहाँ पे दो करोगे तो 27 और दो 29, तो पॉसिबल नहीं है। ए प्लस बी कितना आ गया, 23 आ गया। ठीक है, और तो कोई नहीं बन रहा, केवल यही बन रहा है आपका। अब यहाँ रखो, ये 27 अगर यही हो गया तो ये दो होगा, दो ये तो 5 का मल्टीपल है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ए और बी की वैल्यू आ गई आपके पास। ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 8। हाँ, पुट करके निकाल दो। 15 दूनी 30, माइनस 24 - 2 यानी 26, यानी 4x²। 5a, 15×5 = 75, प्लस का आ जाएगा आपका 4, 79x। सही कर रहा हूँ, बताते आना। प्लस 19 का, 19 का 15 गुना कितना होता है, 190 और 95। ये कर देता हूँ मैं, b/2 यानी 4y², माइनस का a - b यानी 15 में 7, 7 4 11 वही। और ये 6b यानी कि 8 × 48 माइनस का 3 यानी 45। ठीक है, ये तो 19 के टेबल में ही आ रहा है। नहीं, 19 टेबल नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा है आपका, 295 × 4 है ना, 295 × 4 आ रहा है, क्या आ रहा है। 5 से काट लेते हैं ना, नहीं कट रहा तो। 5×5 = 25 और ये 9 आ गया। इतना खतरनाक डेसिमल आ रहा है क्या। माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 45 का 9 का 5 गुना और 4। ठीक है, 20 - 9। ऑप्शन तो सेम है, तो फिर करने की कोई जरूरत है नहीं। ओके। 59 बड़ा है दोनों से, 20 बराबर है और बड़ा है। क्या गलत किया क्या कुछ। और कुछ कट रहा है क्या। 5, 5 × 20, 20 × 9 = 11। ठीक है, ऊपर वाला कुछ गलत किया क्या। सही जा रहा है, 295 × 4। आ नहीं रहा आंसर फिर। आपने क्या निकाला था, 60 और सेकंड वाला सही है, सेकंड वाला सही है, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाला क्या, 60 और 19 निकाला था। 60 और 19 जा रहा है क्या ये इसमें। 60 और 19। ओके। 1200 में 20 घटाया। सिक्सटी इंटू 19। 19 का 6 गुना। 95 और 114 आता है भाई। 800। कैसे आ रहा है ये 60 और 19। 20 ना वाला क्या गलत है। सही है, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। ये ना दोनों से बड़ा है। ओके। और ये 19 जो है ना, ये बड़ा है। तो CND आएगा आंसर। ठीक है। तो दो बच गया, एक आपका ट्रेन वाला बच गया, और आपका ट्रेन, और एक बच गया आपका पाइप एंड सिस्टम। ये ट्रेन वाला मैं सुधार के लाऊंगा, ठीक है। उसमें जो वो छूटा हुआ ना, 18 वाला कुछ छूटा हुआ था ना, तो उसको देखता हूँ कौन सा नंबर फिक्स होता है, फिर उसको बनाएंगे।
और ये वाला अच्छे से बताएंगे, 5.61। हमें टाइम लगेगा अच्छा खासा, मतलब मुझे पूरा पोस्टमार्टम करना होगा उसका।